सो टाइम तो हो चुका है और आप सबको पता है ऑलरेडी 10 मिनट हम लोग लेट हैं। अभी भी बहुत ज्यादा भी नहीं बोलूंगा, कम भी नहीं बोलूंगा, काफी सारे लोग कनेक्ट हो चुके हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि और भी अगर कोई छूटे होंगे तो उनको आप एक बार इन्फॉर्म जरूर कर दें, ताकि इस सेशन को लोग अटेंड कर पाए, इसका फायदा ले पाए। वैसे तो लाइव भी चल रहा है, आप यूट्यूब के अंदर में भी जाके इस मीटिंग को आप अटेंड कर सकते हैं, राइट। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि यूट्यूब में चल रहा है हम बाद में भी देख लेंगे, तो ये मत सोचिएगा कि हम बाद में भी देख लेंगे, क्योंकि क्या होता है लाइव जो चीजों को अटेंड करते हैं उसका बेनिफिट जो हमारा होता है वो डायरेक्ट जो हमारे दिमाग में जाता है उसका बेनिफिट ज्यादा होता है। सही है। तो इसको लाइव आप अटेंड करें। और साथ में अगर आप डायरी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डायरी पेन जरूर लेके बैठे, क्योंकि दोस्तों बोलते हैं ना कि हमारा जो भारत देश की अगर मैं बात करूं तो कृषि प्रधान देश है, राइट। और जब तक हमारे जो बेस जो प्रोडक्ट्स है एग्रीकल्चर के जो नॉलेज अगर हमको नहीं रहेगा तो हम इस जो एग्रीकल्चर जो सेगमेंट है इस पे हम लोग महारत हासिल नहीं कर पाएंगे, इस पे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे। और जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक मजा ही नहीं आएगा। सही है। तो इसका नॉलेज लेंगे तभी जाके इस पे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर पाएंगे। तो आप सारे लोग आज जो भी चीजें सीखेंगे उसको समझने के साथ साथ नोट भी करके रखें, ताकि कैसे कैसे डोज है, क्या क्या प्रोडक्ट्स किसमें काम आता है, ये सारी चीजें हमको सही तरीके से नॉलेज मिल पाए। तो हम लोग फाइनली आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले चीज बता दूं आपको कि आज जो हमारे बीच में आने वाले हैं, जो आज ये सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं, इस ट्रेनिंग मीटिंग को लेने वाले हैं, वो कोई अगर मैं बात करूं तो कोई मामूली पर्सन नहीं है। कोई ऐसे नहीं कि हमारे टीम के कोई लीडर आ रहे हैं और आज ये इस प्रोडक्ट्स के बारे में आपको डिटेल बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप सबको पता है स्पेशली आज एग्रीकल्चर के ट्रेनर हमारे बीच में आने वाले हैं, आप सबको पता ही है। सही है। तो कहीं ना कहीं जो सर आने वाले हैं आज पूरा इस प्रोडक्ट्स की एक एक चीज को बारीकी से आज हमको बताने वाले हैं कि कैसे ये काम करेगा, क्या डोज होना चाहिए, क्या क्या चीजों को हमको ध्यान रखना है, क्या चीजें के ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सारी चीजें। सही है। तो फाइनली टाइम हो चुका है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ सर हमारे बीच आ चुके हैं नहीं आए हैं। हेलो। वेंकटेश सर अवेलेबल हैं तो प्लीज सर को इनवाइट करें। तो हमारे बीच में सर कनेक्ट हो चुके हैं और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के सेशन को कंटिन्यू करें। और दोस्तों आप सबको पता है हमारे बीच में आने वाले हैं मिस्टर प्रसाद रोटे सर, जो कि आज हमारे एग्रीकल्चर के ट्रेनर हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये एग्रीकल्चर के एक एक चीजों को बारीकी से हमको बताते हैं, समझाते हैं। और बहुत सारे लोगों ने थोड़ा सा झलक 15 अगस्त को शायद देखा भी होगा, और नहीं देखे उन हम सबके लिए बहुत ही, अगर आज की अगर बात करें तो हम सौभाग्यशाली बोल सकते हैं। तो जो ये चीजें हमको आज मिली, मौका मिला है सीखने का, ट्रेनिंग लेने का। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर सर को प्लीज अनम्यूट करें। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा प्रसाद सर प्लीज आए सर, और आज की सेशन को कंटिन्यू करें सर।
सो प्लीज वेलकम सर। और सारे लोगों को मैं बोलूंगा जहां भी है आप दिल से सर के लिए जरूर क्लैपिंग करें। राजीव सर अगर आवाज आ रहा है सर तो सर को प्लीज अनम्यूट करें। सर ऑलरेडी ज्वाइन है, आप प्लीज प्रसाद सर लाइव आइए प्लीज। शशि सर, सर को होस्ट बना दीजिए प्रसाद सर। राजीव सर बना सकते हैं, मैं होस्ट भी नहीं हूँ। एक मिनट में। क्या नाम से बताएंगे एक बार? प्रसाद सर के नाम से ही है। जी प्रसाद जी 5 मिनट में जुड़ रहे हैं मीटिंग में, प्लीज वेट। हेलो वेंकटेश सर, आप प्लीज सर को इनवाइट करें या बताएं। एक्चुअली हम लोग फाइंड नहीं कर पा रहे हैं प्रसाद सर का नाम। सर हमारे बीच में आ चुके हैं, तो अगेन वेलकम सर। और मैं सारे लोगों से बोलूंगा कि सर के लिए प्लीज एक बार अपने जगह पे दिल से लें। और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज आए और आज के सेशन को सर कंटिन्यू करें। वेलकम सर। प्रसाद नेम है सर, प्रसाद को अनम्यूट कीजिए। जी जी सर को को-होस्ट बना दिए गए हैं। सर का नेटवर्क थोड़ा इशू है, जस्ट कनेक्ट हो ही रहे हैं। ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है सर। वेलकम सर। नमस्ते। वेलकम सर, वेलकम सर। आपके काफी टाइम से सब ये वेट कर रहे हैं सर, और काफी एक्साइटेड भी है आपको आज सुनने के लिए। क्या बात है, तो चालू करें हम मीटिंग। यस सर, यस सर। ओके। सभी लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस यस, क्लियर सर। तो नमस्ते।
सबको मेरा नमस्कार। और अभी हम आज एग्रीकल्चर की मीटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आने वाले 45 मिनट्स में हम पूरी जानकारी लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं, और जितना मुझे समझ में आता है उतना आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अपने मीटिंग में हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं उसमें हम आज शुरुआत क्या करेंगे, तो मेरे ख्याल से हम सभी जो बैठे हुए किसान भाई भी रहेंगे, लीडर्स भी रहेंगे, तो हम जो बेसिक ट्रेनिंग होता है उस हिसाब से हम देखते हैं आज। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि आज जो खेती का जो बिजनेस है उसको एक गलत एंगल से देखा जाता है। खेती के बिजनेस को हम गलत एंगल से देखते मीन्स क्या है कि मेहनत बहुत है, या बहुत सारा ये है कि हमको इतना टाइम मिलेगा क्या, हमारे पास खेती है क्या। तो उल्टा दौर चालू होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हमको खुद का खाना, खुद को खेती करके फसल को उगा के हमको खाना पड़ेगा, ये टाइम आएगा दोस्तों। तो खेती के बिजनेस को कम मत समझो कोई, क्योंकि रियल एस्टेट का बिजनेस बड़ा होता है, शेयर मार्केट का बिजनेस बड़ा होता है। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि शेयर ट्रेडिंग में नॉलेज नहीं रहे तो कुछ फायदा नहीं। रियल एस्टेट में जगह खत्म होगी तो आप बिल्डिंग कहाँ करोगे। लेकिन खेती का बिजनेस ऐसा है दोस्तों कि जब तक ये धरती है, जब तक इंसान है, जब तक अपना मुंह खिलाए, तब तक ये बिजनेस चलने वाला है दोस्तों। तो खेती का व्यवसाय जो है उसको कोई एंड नहीं है, वो लाइफ टाइम चलने वाला बिजनेस है। ऐसे बिजनेस को हम एक अलग तरीके से अच्छे प्लेटफॉर्म पे, अपने धनवंतरी के प्लेटफॉर्म पे हम एक ऑर्गेनिक खेती करने के, सेंद्रीय खेती करने के प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो ये बिजनेस से बेहतर बिजनेस कोई नहीं, ऐसा मेरे नजर में आता है। और मैं आपको उम्मीद देता हूं कि आप ये धनवंतरी के प्लेटफॉर्म पे ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, खेती के जो रसायन विरहित, केमिकल विरहित जो प्रोडक्ट है, ये किसान के पास लेके जाओगे और किसान को दोगे, और किसान ने उसका एक बार भी यूज किया और उसको रिजल्ट आएगा, ये गारंटी। और रिजल्ट की तरह वो आपके पास वापस आएगा, आपको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये प्रोडक्ट की। खाली ये प्रोडक्ट की नॉलेज आज मैं देने जा रहा हूँ, वो नॉलेज आपको आने के बाद थोड़ी बहुत 2 लाइन भी आप एक एक प्रोडक्ट के बारे में किसान को समझाएंगे, किसान पूछेगा वो भी आपको समझ में आएगा, और उसके बारे में थोड़ा बहुत भी आप समझाते हो तो किसान यूज करना का एक उसका मन बना लेगा। और जैसे किसान यूज करेगा, आप जहां भी रहोगे आपके पास किसान ढूंढते आएगा आपको, ये मेरी गारंटी है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ, या मैं खुद को एक सवाल हमेशा करता हूँ कि यार मैं आप लोगों को कैसे समझो ये प्रोडक्ट क्यों यूज करने हैं। तो कोई भी चीज क्यों इधर से स्टार्ट होती है, तो क्यों करने हैं, तो वह है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि वह है ऑर्गेनिक फार्मिंग में सेंद्रीय खेती क्यों करनी है। इसका एक 2-3 मैं आपको एग्जांपल पे तौर पे बताऊंगा तो आपका वाई क्लियर होगा। फिर हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है अभी से स्टार्ट हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट की जानकारी देने के पहले ये प्रोडक्ट यूज क्यों करने हैं, सेंद्रीय खेती क्यों करनी है, सेंद्रीय प्रोडक्ट की जानकारी क्यों चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है दोस्तों कि ऑर्गेनिक खेती क्यों करनी है। इसके ऊपर एक टीवी पे एक शो था, सत्यमेव जयते। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग टीवी देखते, तो वो शो भी आप सब लोगों ने देखा होगा। उस शो में सिंपल इतना ही बताया गया था, आमिर खान उसका होस्ट था। उसमें ये दिखाया गया था कि एक गर्भवती महिला है, उसको जब प्रेग्नेंट होती है, फिर बाद में जो भी उसका दवाई चलता है, खाना रेगुलर चलता है, बाद में जब वो एक बच्चे को जन्म देते हैं तो वो बच्चा अपाहिज पैदा होता है। तो फिर डॉक्टर सोचते कि मैंने सब अच्छा किया था, फिर ऐसा क्या हो गया कि बच्चा अपाहिज पैदा हो गया। तो माँ के दूध का टेस्ट किया जाता है, और माँ के दूध में 80% 90% जहर मिलता है, वो भी पेस्टिसाइड वाला। तो आप बताइए कि ऐसा खाना, वो माँ कुछ बर्गर पिज्जा नहीं खा रही थी, वो भी उसको पूछा गया, वो खुद की खेती का खाना खा के उसका गुजर जिंदगी का गुजारा चल रहा था, और उसने उसी खेती के खाद से जो खाया है उसमें उसके माँ के दूध में 80% जहर मिला। इसका मतलब है उस बच्चे का खूनी वो माँ थी, दूसरा कोई नहीं था। और हमारे जैसे लोग जो केमिकल पेस्टिसाइड बेचते वो लोग थे सब खूनी। तो अब हमारे घर में ऐसा बच्चा पैदा हुआ तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो दुश्मन के घर में, बाजू वाले के घर में भी पैदा होगा तो भी हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो
इसी कारण हमको ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना है, केमिकल फर्टिलाइजर के बजाय ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करने हैं। दूसरी बात है दोस्तों, 1940 में अपनी जो आबादी थी वो 40 करोड़ की थी, अब की आबादी है 132 करोड़ की। खाने वाले मुंह 1 से 3 गुना बढ़ गए। अब 3 गुना बढ़ गए तो खेती में भी काम जो चलता है वो उसी हिसाब से 3 गुना एक साल में हम 3 या 4 गुना फसल निकाल रहे हैं। लेकिन पहले दोस्तों ऐसी खेती नहीं हुआ करती। पहले ना जो हमारे पूर्वज थे वो खेती जो करते थे वो एक बार खेती करने के बाद समझो उसमें एक साल में जो भी फसलें निकालते थे, ज्वार है, बाजरी है, मक्का है, जो भी खेती करके फसल निकालते थे, उसके बाद एक साल उसको रेस्ट दिया जाता था, फिर दूसरी जगह पे, क्योंकि उस टाइम पे लैंड भी बहुत अवेलेबल थी। अब जमीन इतनी अवेलेबल नहीं है। फिर आहिस्ते आहिस्ते उनको बच्चे हो गए, फिर बच्चे होने के बाद 2 बच्चे तो दोनों को जमीन का बंटवारा हो गया। फिर एक साल में रेस्ट देते थे, उसके बजाय हर साल में उसको खेती करने लगे। फिर 1973 में हरित क्रांति हुई। सबको लगा कि हरित क्रांति हुई मीन्स सब हरा भरा होगा, ऐसा नहीं हुआ। हरित क्रांति मीन्स बाहर से जो पेस्टिसाइड्स और खाद आए, फर्टिलाइजर आए, वो सब केमिकल वाले थे, और वो सब केमिकल वाले खाद यूज करने से और किसान को बताया गया कि ये यूज। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। हाँ, थैंक यू। तो जैसे किसान को बताया गया कि आप ये यूज करो, आप ये यूज करने से आपको ज्यादा फसल मिलेगी, और आप एक साल में एक बार फसल निकालते हो, आप 2 बार 3 बार निकाल सकते हो। तो किसान खुश हो गया, उसको लगा मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन इधर किसान भाई बैठे हैं, किसान वही रहा, बीच वाले एजेंट पैसा खा गए, और आज किसान की जो जमीन है वो एकदम बंजर बन चुकी। क्यों? पिछले 45 साल से हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, और रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते करते जमीन बंजर बन चुकी है, जमीन क्षारपण बन चुकी है, उसमें प्लॉट बनाने लायक ही बन चुकी है, उसमें कुछ भी आज अच्छा पैदावार नहीं हो रहा है। तो ये धरती माँ अपनी बीमार पड़ चुकी है, इसको हमको अच्छा करना है, इस धरती को हमको सुजलाम सुफलाम बनाना है, इस धरती माँ को बीमारी से मुक्त करना है, तो हमको ऑर्गेनिक खेती करनी जरूरी है। तो मुझे लगता है, और एक पॉइंट है कि हम बहुत बार बोलते हैं कि हम कितना जीते, ऐसा एक दूसरे को पूछते हैं हम कितना जिएंगे। तो आजकल इंसान ऐसे बातों बातों में कह देता है कि 50 जिंदाबाद भाई, 60 जिंदाबाद। बराबर है कि नहीं दोस्तों? तो अभी 50 साल या 60 साल आपको जिंदगी जीनी है तो आप जी रहे हो, तो आप जो बच्चे को जन्म देते हो, फिर बच्चा आने वाली नस्ल क्या कहेगी? 40 साल जिंदाबाद, बाद में 30 साल जिंदाबाद, फिर वो जन्म कब लेगा और उसका वो करियर कब करेगा, और वो इमीडिएटली डेड भी हो जाएगा। तो इससे कुछ फायदा नहीं है। तो इंसान की उम्र सही में देखा जाए तो एक इंसान 120 साल जी सकता है, उसको शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध अन्न मिला दो। शुद्ध हवा की मैं गारंटी दे नहीं सकता, शुद्ध पानी तो आप आरओ यूज करके ले सकते हैं। तो शुद्ध अन्न की जिम्मेदारी जितने भी अभी हम बैठे हैं और मैं जो बात कर रहा हूँ, और हमारे जितने भी धनवंतरी के डिस्ट्रीब्यूटर्स है, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, हम सभी को एक आज क्रांतिकारी कदम उठाना है कि हम ऑर्गेनिक खेती करके हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम अच्छा जिंदगी बहाल कर सके, हमारे माता पिताजी को भी हम एक 100 साल तक जीने की उम्मीद दे सके, और हम खुद अपने माता पिताजी के लिए और आने वाले अपने जो बच्चे हैं उनके लिए और इस समाज के लिए हम खुद भी एक अच्छी जिंदगी जी सके। तो वह ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमको सेंद्रीय खेती क्यों करनी है, ये पॉइंट आप सबको समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बार अपने इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर जो लीडर्स है, जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनको पता नहीं होता है कि यार अपने प्रोडक्ट में और मार्केट के प्रोडक्ट में क्या फर्क है। तो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर को ये सभी हम जो काम करते हैं, तो हमको किस लोगों के पास खेती है, कुछ लोगों के पास खेती नहीं है। तो मैं थोड़ा सा डीप में बताना चाहूंगा कि वह है ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसके बाद आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक फार्म एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड केमिकल फर्टिलाइजर। तो अपनी जितने भी धनवंतरी के प्रोडक्ट है, जितने भी अपने फर्टिलाइजर है, खाद है,
वो और मार्केट की खाद में क्या फर्क है वो मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। समझ लीजिए अपना लिक्विड एनपीके है, लिक्विड फर्टिलाइजर है, तो अपना एक फर्टिलाइजर 2 ग्लास ले लेना, एक ग्लास में अपना दवाई डालना लिक्विड, मार्केट का जो पाउडर एनपीके आता है वो लेना, वो एक ग्लास में डालना, दोनों में पानी डालना, दोनों को घुला देना खाद को। उसके बाद केचुआ मीन्स अर्थवर्म जो होता है वो एक 4-5 अर्थवर्म बाहर से जमीन से खुदाई करके थोड़े लेके आना। आज की तारीख में इमीडिएट नहीं मिलेंगे, थोड़ा ज्यादा खुदाई करना पड़ेगा। उसके बाद अर्थवर्म 4 इधर डालना है। ये आपको प्रयोग नहीं करना है, मैं आपको एक कॉन्फिडेंस देने के लिए बता रहा हूँ कि अपने प्रोडक्ट कितने बेहतर है। किसी भी सजीव प्राणी मात्रा को मारना नहीं है हमको। तो समझो अर्थवर्म अपने इस दवा में डालो और बाहर की दवा में भी डालो। जो बाहर से आपने खाद लाई है उस ग्लास में अर्थवर्म डालने के बाद, केचुआ डालने के बाद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो मर जाएगा और अपनी दवा में वो आराम से स्विम करेगा। तो दोस्तों, जो दवा सजीव प्राणी मात्रा को हानिकारक नहीं है, वो इससे पता चलता है कि वो स्विम कर रहे मीन्स मर नहीं रहे, तो हमारी दवा बहुत अच्छी है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यही कहता है, जो दवा पानी में 100% घुलती है वो सजीव प्राणी मात्रा के लिए हानिकारक नहीं है। तो उसी हिसाब से और एक बात बताता हूँ, और 2 ग्लास ले लेना। ये 2 ग्लास अभी भरे थे, उसमें से जो केचुआ मरा है या इसमें स्विम करे वो निकाल दो, या ऐसे 2 ग्लास और बनाओ भरे हुए, और फिर खाली 2 ग्लास ले लो और उसमें 6 माइक्रोन का फिल्टर पेपर रख देना। 6 माइक्रोन का फिल्टर पेपर क्यों रखना? तो जो पौधे की मूली होती है, पांडरी मूली, उसका जो शुरुआत में जब हम बीज बोते हैं तो उस टाइम की जो मूली होती है वो शुरुआत में जब होती है वो छोटी रहती है पांडरी मूली, और उसका जो मुंह रहता है शोषण करने का, पानी या जो भी खाद लेना है, तो उसका जो ये मुंह होता है वो 6 माइक्रोन इतना छोटा होता है। अब हम क्या करेंगे, 2 ग्लास लिया, 6 माइक्रोन के फिल्टर पेपर दोनों ग्लास पे रखेंगे, और जो आपने मार्केट से लाया हुआ फर्टिलाइजर का जो ग्लास है वो, और हमारा जो फर्टिलाइजर का पानी में भरा हुआ जो घुला हुआ ग्लास है, दोनों ग्लास एट ए टाइम उसमें पोर करेंगे। ये जो मार्केट का लाया हुआ है वो पोर करने के बाद उसमें से ड्रॉप गिरते गिरते वो ग्लास 30% भरेगा, और बाकी का जो 70% जो हम ऑक्साइड बोलो, कचरा बोलो, जो डैम हार्ड चीजें है, वो सब वो फिल्टर पेपर पे जमा हो जाएगी, और अपने जो फर्टिलाइजर है उसमें से 100% पोर होगा, इस माइक्रोन पेपर पे कुछ भी मिलेगा नहीं। तो 100% वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर प्लस 6 माइक्रोन के फिल्टर पेपर से पास हुआ, तो हमारी जो दवा है वो पौधे की मूली आराम से शोषण कर सकती है, और मार्केट की जो है वो 30% ही मिलेगी पौधे को, 70% वेस्ट रहेगा, वो जो जमीन के ऊपर ऑक्साइड करके फैलेगा और बैठेगा और सालों साल बैठेगा और अपनी जमीन और कड़क, टनक और शार्पर और बंजर बनाते जाएगा। ये उसका मुझे उसका रीजन बताना था। ये मैं बताने जा रहा हूं अपने प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। 100% वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर 24 घंटे में पौधे को उपलब्ध होगा। इधर बहुत सारे किसान भाई रहेंगे, उनको भी मैं एक सवाल नहीं, मैं एक जानकारी बोलूंगा उनको। आप कभी भी देख लेना, आप जो मार्केट की फर्टिलाइजर या खाद लाते हो, गोनी लाते हो 25 किलो की या 50 किलो की डीएपी की बैग, जब वो आप छिड़कते हो खेत में, तो वो पौधों को उपलब्ध होने के लिए 20 से 22 दिन लगते हैं। और हमारी दवा 100% वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर होने की वजह से, पानी में घुलने वाली होने की वजह से 24 घंटे से 48 घंटे में पौधे को उपलब्ध हो जाती है। इसलिए हमारा दवा छिड़कने के बाद 48 घंटे के बाद रिजल्ट देखना चालू हो जाता है। और उसी के साथ और एक बात बताता हूँ, हमारे जो फर्टिलाइजर्स है उसमें हमारे जो भी दवा है उसमें ऑक्साइड फ्री है, सल्फेट फ्री है, क्लोराइड फ्री है, हेवी मेटल फ्री है। तो ये हमारी दवा की विशेषताएं है। तो दोस्तों, और एक मैं आपको ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड केमिकल फर्टिलाइजर मैंने बताया। अब हम जो प्रोडक्ट 1 बाय 1 बात करना चालू करेंगे, उसके पहले मैं आप लोगों को और एक बात बताना जरूरी समझता हूँ कि एक बोलते हैं कि कोई भी बिजनेस है वो एक ठीक तरीके से हम करेंगे तो उसको एक अंजाम मिलता है, उसको एक सक्सेस प्राप्त होता है।
तो मैं आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूं, एक यूनिवर्सल ग्राफ होता है, यानी कि किसान के पास 100 रुपए है पॉकेट में उसके, वो कैसे 100 रुपए अपने फसल के लिए खर्च करता है, वो भी एक नॉलेज होना जरूरी है। तो 100 रुपए में से वो 40 रुपए खाद के लिए यूज करता है, 30 रुपीज वो पेस्टिसाइड मीन्स जो भी रोग आता है उसके ऊपर, वो दवा के ऊपर खर्च करता है, फिर 15 रुपए जो वो बुरशीनाशक के लिए यूज करता है, फिर जो बचे हुए पैसे है 14 रुपए, उसमें वो ग्रोथ प्रमोटर बूस्टर डोज के लिए यूज करता है, और 1% जो रहता है वो स्टिकर स्प्रेडर के लिए यूज करता है। तो उस हिसाब से उसके 100 रुपए खर्च होते हैं। तो धन्वंतरी बायोसाइंस के जो हमारे CMD साहब है प्रणव मयूर जी, उनको मैं मेरा दिल से नमस्ते कहता हूँ और उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये सोचा कि मार्केट की बहुत सारी कंपनियां हैं, मार्केट की बहुत सारी कंपनियां हैं कि जिसमें लोग एक प्रोडक्ट यूज करते हैं उसमें, और एक प्रोडक्ट यूज करने से यस बराबर है, तो एक प्रोडक्ट यूज करेंगे तो सपोज मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ मीटिंग में, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि मार्केट में जो भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां है उसमें एक या दो प्रोडक्ट है, स्टिकर स्प्रेडर है मानो, या कुछ और ग्रोथ प्रमोटर है, और वो एक प्रोडक्ट लेके उधर लोग काम करते हैं और करोड़ों का व्यापार करके 5 साल में अच्छा खासा पैसा लेते हैं। तो हमारे CMD की सोच ये है कि मैं अंडर वन रूफ किसान को स्टार्ट टू एंड तक सभी प्रोडक्ट एक साथ दूंगा, तो किसान के 100 रुपए में से 100 के 100 रुपए उधर क्या होता है 10 रुपए या 15 रुपए ही किसान के पॉकेट से निकालते हैं, क्योंकि उतनी दवा उस कंपनी में यूज की जाती है या रहती है यूज करने के लिए। लेकिन अपने कंपनी में समझो पूरी दवा मिलेगी, तो हमारा जो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है वो किसान के 100 के 100 रुपए लेने में सक्सेस होगा, और उधर वो दूसरे कंपनी में 5 या 6 साल में करोड़पति होता है, तो अपने कंपनी में 1 साल में करोड़पति होगा, क्योंकि उसका उतना वॉल्यूम बढ़ेगा। ये उनकी सोच थी, तो उनके लिए मैं और एक बार आभार प्रकट करता हूँ, और आगे हम काम अपना जो मीटिंग है वो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मुझे ये कहना है उसके साथ ही कि ये यूनिवर्सल ग्राफ है, इस ग्राफ के हिसाब से अपने पास जितनी भी दवा है वो 40% में सभी हमारा धरती का और जो सॉइल को ठीक करना है फर्टिलाइजर उसको आएगा, 30% में जितनी भी अपनी पेस्टिसाइड है, सकिंग पेस्ट, चूइंग पेस्ट, रस चूसने वाली इल्लिया, पत्तों को चबाने वाली इल्लिया, बोरर, वो सब आएगा। फिर बुरशीनाशक, वायरस, इसके ऊपर दवा अलग है। फिर अपने ग्रोथ प्रमोटर में हमारे पास बहुत अच्छी दवा है, और फिर स्टिकर स्प्रेडर भी बेहतर है सुपर एडजुवेंट के नाम से। तो हम अभी 1 बाय 1 प्रोडक्ट भी हम देख लेंगे। ये इसलिए बताया कि आप सभी लोग एजुकेटेड हो, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हो, बहुत सारे प्रगतिशील प्रयोगशील किसान मौजूद है आज, उनको अच्छी नॉलेज है। तो एक प्रोडक्ट हम दूसरी से लेना जरूरी है, कुछ ऐसा नहीं है कि हम 100% सोल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन हम मैक्सिमम पार्ट जो किसान का है वो हमारे यहाँ रख रहे हैं, ताकि किसान को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। तो हम अभी दोस्तों आप सभी का मैं और एक बार शुक्रिया करता हूँ कि आप मुझे अच्छी तरह से सुनने की कोशिश कर रहे हैं, और ध्यान दे के आप ये ट्रेनिंग भी अटेंड कर रहे हैं अपना कीमती समय देके। तो अभी हम चालू करते हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग को, 1 बाय 1 हम प्रोडक्ट लेंगे। तो जो भी ऑर्गेनाइजर है वो आज की मीटिंग के, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैं नाम लूंगा वो नाम आप लोगों को स्क्रीन है तो दिखा देना, अदरवाइज मैं बोलते जाऊंगा, लोगों को सभी प्रोडक्ट शायद मालूम है। मैं 1 बाय 1 प्रोडक्ट की जानकारी, हर प्रोडक्ट की जानकारी में 1 या 2 मिनट में दूंगा। अपने बहुत सारे प्रोडक्ट है, उम्मीद करता हूँ अभी इधर से जो हमारा सेशन है वो बहुत बढ़िया होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो धन्वंतरी धरती गोल्ड। धन्वंतरी धरती गोल्ड जो प्रोडक्ट है, मैं बताते वक्त ऐसा करूंगा कि मैं बताते वक्त प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की पैकिंग के साथ मैं प्रोडक्ट की पैकिंग के साथ उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, और उसके बाद उसके बेनिफिट्स क्या है, और फिर उसके बाद डोज क्या है, ये सभी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ओके, तो धन्वंतरी धरती गोल्ड जो है उसकी जो पैकिंग आती है वो 500 ml की आती है, धन्वंतरी धरती गोल्ड।
500 ml। अब 500 ml में जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें सुपर पोटेशियम ह्यूमेट 98% है, ह्यूमिक एसिड है, फल्विक एसिड है, ऑर्गेनिक कार्बन है। तो उसकी वजह से ये इंग्रेडिएंट होने की वजह, इन इंग्रेडिएंट से बना हुआ अपना जो बेहतरीन धनवंतरी धरती गोल्ड है, ये आपको इसके जो बेनिफिट्स है ये मैं आपको बताता हूँ। इसकी पैकिंग 500 ml है और इसके जो बेनिफिट्स है, ये यूज करने से जो अपनी मिट्टी है वो जो कड़क बनी है, वो हार्ड बनी है, उसको सॉफ्ट बनाता है। फिर ज्यादा से ज्यादा गीलापन मिट्टी में रखने की कोशिश करता है। उसके बाद वो पांडरी मूली की संख्या बढ़ाने का काम करता है। प्लस जो अपने बैक्टीरिया में जीवाणु होते हैं, जो केचुआ होते हैं, इनको जो एटमॉस्फेयर, इनको जो वातावरण चाहिए जमीन के अंदर, ज्यादा गीलापन, सूखी हुई मिट्टी नहीं चाहिए, नरम मिट्टी चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, ये वातावरण पैदा करने का काम करता है। इससे हमारे जमीन में जीवाणु की संख्या बढ़ती है और केचुए ज्यादा से ज्यादा मौजूद रहते हैं। और किसान लोगों को मालूम है, जिस जमीन के अंदर जीवाणु और केचुए, अर्थवर्म और बैक्टीरिया जितने ज्यादा, उतनी उसकी जमीन सुपीक हो जाती है, उसकी जमीन बहुत अच्छी रहती है, अच्छी पैदावार उसमें फसल की हो जाती है। तो ये धनवंतरी धरती गोल्ड जो है, ये किसी फसल के ऊपर स्प्रे नहीं करना है, वो अपने जमीन के ऊपर स्प्रे करना है। और ये जमीन के ऊपर स्प्रे करना है तो कैसे करना है? आपको 500 मिली की जो बॉटल है, इसका डोज ऐसा है 500 मिली। जो अभी मैं बताता हूँ यूज करने के 4 तरीके। ये प्रोडक्ट की जानकारी देते देते कुछ नए लोग भी रहेंगे, इनको बताना जरूरी है। प्रोडक्ट यूज करने के 4 तरीके होते हैं। जो पहले से चलते आया है, गरीब किसान है, उसके पास कुछ ज्यादा साधन नहीं, वो खुला पानी से, यानी कि एक ड्रम भरा हुआ रहता है, उसमें दवा डाल देता है और जैसे जैसे उसको चाहिए वैसा छोड़ देता है। ये खुले पानी हो गया। फिर आता है स्प्रे, यानी कि पिट वाला एक नैपस्पैक स्प्रे रहता है, नहीं तो पावर स्प्रे अभी आ गया है। वो तो वो जो स्प्रे करना है वो पैदल ऐसा जाके वो स्प्रे कर सकता है पूरे फसल के ऊपर। फिर एक ड्रेंचिंग होता है। ड्रेंचिंग में वही जो पिट वाला पंप है, उसका नोज जो रहता है वो निकालना है नॉब, और ऐसा उसको पौधों के जड़ों में से डालते जाना है, इसको ड्रेंचिंग बोलते हैं। और ड्रिप इरिगेशन मीन्स वो सिंचन पद्धत होती है, वो जो पाइप रहती है उसके बीच में उसके स्प्रिंकल रहते हैं स्प्रे जैसे, तो अपने आप सभी क्रॉप को, पौधों को जड़ों से लेके पत्तों तक वो स्प्रिंग करके वो दवा प्राप्त होती है। तो सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो ड्रेंचिंग और स्प्रे का होता है। तो ये दवा जो है धरती सॉइल, अपना जो धरती गोल्ड जो है धनवंतरी का, जो सॉइल को ठीक करती है, वो दवा आप हर महीने में 1 बार भी यूज कर सकते हो, 2 बार भी यूज कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट महीने में 1 बार करो। नहीं होता है तो 2 महीने में 1 बार करो, नहीं होता है तो 3 महीने तो एटलीस्ट 1 बार करो, क्योंकि हम हर 3 महीने में कुछ ना कुछ तो जमीन से निकल रहे हैं, तो उस जमीन को कुछ ना कुछ तो वापस देना हमारा कर्तव्य होता है, जो हम धरती गोल्ड की तरफ से दे रहे हैं। अब इसका स्प्रे करना है तो 500 मिली 200 लीटर पानी में मिक्स करो, 1 एकड़ में स्प्रे करो। जो से पौधा छोटा होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, पौधे के ऊपर गिरा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो जड़ों तक जमीन में जाना चाहिए। असल में इसकी यूज है वो जब हम सीड बोते हैं, बीज बोते हैं, तो उसके पहले जब सिंचाई करते हैं जमीन की, तो उसी टाइम पे हम इसको ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। तो ड्रेंचिंग के टाइम पे इसका डोज डबल होता है। हमारी कोई भी दवा है, आपको जमीन में ड्रेंच करनी है या ड्रिप करनी है तो उसको डबल डोज बोलते हैं, यानी कि 1 के बजाय 2 बोतल यूज करनी पड़ती है, क्योंकि वो पूरा 1 एकड़ का क्षेत्र जो होता है उसमें पूरी तरह फैलना चाहिए। और स्प्रे करना है तो एक पैकिंग जो रखी है वो उतनी पैकिंग बस है। तो कोई भी प्रोडक्ट जो हमने बनाई है वो 200 लीटर के लिए बनाई है। तो अब ये 500 ml का जो धरती गोल्ड है वो 200 लीटर में मिक्स करके दे सकते हो स्प्रे के लिए, और ड्रेंच करना है तो 1 लीटर को यूज करना पड़ेगा। ये धनवंतरी धरती गोल्ड जो है अपने पूरे 70% भारत किसान प्रधान देश है। हमारी 7 पीढ़ियां खत्म हो जाएगी फिर भी हमारा ये बिजनेस हम सब जगह पे पहुंचा नहीं पाएंगे, इतना बड़ा बिजनेस है। और ये प्रोडक्ट की खासियत ऐसी है कि फसल हो न हो ये प्रोडक्ट यूज होता ही है जमीन में। क्योंकि अभी देखिए हम आज फास्ट किया,
कल तो खाना खाएंगे ना। तो हम जब काम करते कष्ट करते हैं तो हम कष्ट करने के बाद हमको थकान महसूस होती है क्योंकि हमको भूख लगती है। वैसे जमीन से भी हम कुछ ना कुछ तो निकाल रहे हैं, तो जमीन को वापस देना भी हमारा काम है। तो धरती गोल्ड के जरिए हम ह्यूमिक एसिड, ऑर्गेनिक कार्बन, जो भी है फल्विक एसिड हम धरती को प्रदान करते हैं इसी दवा के साथ। और इसलिए हमारी जमीन जो है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी और सुपीक बनने में कामयाब हो जाती है। और इसका कब तक इस्तेमाल करना है, आपको लाइफ टाइम इस दवा का इस्तेमाल करना है। जब तक आप खेती करोगे, जब तक आपको जमीन से फसल अच्छी निकालनी है, तब तक आपको यूज करना है। शास्त्र ये कहता है हर महीने में एक बार यूज करो। मैं बोलता हूँ नहीं होता है तो 2 महीने में एक बार यूज करो, नहीं होता है तो 3 महीने में एक बार यूज करो। इससे ज्यादा बोल नहीं सकता, फिर भी 6 महीने में तो एक बार यूज करना ही जरूरी है। तो हर फसल के पहले तो आपको एक बार यूज करना जरूरी है। अब हम दूसरे प्रोडक्ट की ओर जाते हैं, एनपीके, धनवंतरी न्यूट्रीफर्ट सीरीज है। दोस्तों ये जो न्यूट्रीफर्ट का टॉपिक है वो कम से कम 5 से 7 मिनट का है और बहुत बढ़िया टॉपिक है, क्योंकि ये सबसे जितनी भी दवा है सभी दवा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है। तो ये धनवंतरी न्यूट्रीफर्ट मीन्स क्या है, तो एनपीके, एन मीन्स नाइट्रोजन, पी मीन्स फॉस्फोरस, के मीन्स पोटैश। एनपीके नत्र, स्फुरद एंड पलाश। जो किसान भाई उनको समझेगा, जो नए डिस्ट्रीब्यूटर है, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, उनको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। हमको सिंपल में ये कहा जाऊंगा, तो उनके लिए जिनको मालूम नहीं है एनपीके, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो हमारे नौजवान डिस्ट्रीब्यूटर है। तो मैं ये कहना चाहूंगा एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोर, पोटैश। एनपीके मीन्स क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं, हमारे थाली में क्या होता है, चावल होता है, चपाती होती है और दाल या सब्जी होती है, ये इंसान का खाना है। तो पौधों का खाना मीन्स क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोर एंड पोटैश। ये प्राइमरी फूड मीन्स ये मुख्य अन्न द्रव्य है पौधों के। अब इसमें हमने 5 अलग अलग एनपीके की रेंज दी है। वो इसलिए दी है दोस्तों कि इंसान की 3 अवस्था होती है, एक बालपन, एक तरुणपन और एक वृद्धापन। तो इंसान 3 स्टेज में जीता है। वैसे पौधों की भी 3 स्टेज होती है। एग्रीकल्चर में 3 स्टेज को बहुत मायने रखा जाता है। तो एक होती है ग्रोइंग स्टेज, जो उसकी ग्रोइंग होती है। फिर होती है फ्लावरिंग स्टेज, फूल लगने की जो स्टेज होती है वो, और फल लगने की स्टेज को बोलते हैं फ्रूटिंग स्टेज। तो ग्रोइंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज एंड फ्रूटिंग स्टेज, ये 3 स्टेज में हमको एनपीके देना होता है। वो कैसे देना होता है मैं अभी आपको आने वाले समय में बताने जा रहा हूँ। तो हम पहली ग्रेड लेते हैं एनपीके, धनवंतरी न्यूट्रीफर्ट 19। धनवंतरी न्यूट्रीफर्ट 19, इसका मतलब है दोस्तों, 19 हम शॉर्टकट में बताते हैं। इसका मतलब है 19 मीन्स 19, धनवंतरी न्यूट्रीफर्ट 19, इसका फुल फॉर्म है 19। इसका मतलब है इसमें 19% नाइट्रोजन है, 19% फॉस्फोरस है, 19% पोटैश है। अब ये जो है बीज बोने के बाद 15 दिन के बाद या 10-15 दिन के बाद इसका इस्तेमाल करना चालू होना चाहिए। तो ये पौधों को 2 लीफ 4 लीफ स्टेज से उसके ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने में उसको मदद करता है। अब ये पहले मैं ग्रेड्स बताऊंगा, फिर उसके बाद उसकी डिटेल्स बताऊंगा। अब ये जो मैंने पहली ग्रेड बताई, धनवंतरी न्यूट्रीफर्ट 19 के कंटेंट क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटैश 19%, ये उसके हो गए कंटेंट, इंग्रेडिएंट हो गए। अब इसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या है, तो विगरस ग्रोथ करता है, बहुत अच्छी ग्रोथ करने में ये काम आता है। अब इसकी पैकिंग क्या आती है, 500 मिली आती है। इसका डोज क्या है, तो ये 500 मिली 200 लीटर पानी में मिक्स करके 200 लीटर जो दवा बनती है वो 1 एकड़ में, अपने जो भी 1 एकड़ में आप 150 लीटर से 200 लीटर पानी, 1 एकड़ में आप जितना भी पानी यूज करते हैं, अलग अलग स्टेट अलग अलग फसल के हिसाब से होता है। मैं बोलता हूँ 1 एकड़ में समझो आप 120 लीटर है, 150 लीटर है या 200 लीटर है, जितना 1 एकड़ के लिए पानी यूज करते हैं उसमें ये पैकिंग खोल दो और उसमें मिक्स कर दो 500 मिली। तो आपको जो भी है वो 1 एकड़ के लिए स्प्रे करना है, और ड्रेंचिंग करना है या ड्रिप करना है तो 1 लीटर यूज करना है। अब धनवंतरी न्यूट्रीफर्ट 19 हमने देख लिया। अब दूसरी जो ग्रेड आती है धनवंतरी न्यूट्रीफर्ट
धनवंतरी न्यूट्रीफर्ट 19 विगरस ग्रोथ करता है, इसका बेनिफिट वो हो गया, इंग्रेडिएंट बता दिया। अब धनवंतरी न्यूट्रीफर्ट 61, यस थैंक यू। धनवंतरी न्यूट्रीफर्ट 61 जो है, इसको मार्केट में MAP बोलते हैं, मोनो अमोनियम फॉस्फेट। ये ब्रांचिंग स्टेज में काम आता है, यानी कि पौधे की जितनी भी फुटवा बोलते हैं, जितनी भी ब्रांचेस बढ़ाने का काम है, ये NPK करता है। अब इसमें क्या होता है, धनवंतरी न्यूट्रीफर्ट 61, इसका मतलब लॉन्ग फॉर्म क्या है, जो हमारे किसान भाइयों को मालूम है, मैं हमारे इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर जो नौजवान डिस्ट्रीब्यूटर उनको बताने जा रहा हूँ। धनवंतरी न्यूट्रीफर्ट 61 मीन्स 126100। 126100 मीन्स इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज है 12%, 12% नाइट्रोजन है, 61%, 61% फॉस्फोरस है और पोटैश कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये 126100 मार्केट में MAP से जाना जाता है। मार्केट में जो भी किसान मोनो अमोनियम फॉस्फेट यूज करता है उसको बोलना है, उसके बजाय हमारी ये ग्रेड यूज करो, धनवंतरी न्यूट्रीफर्ट 61, वेरी सिंपल। इसकी जो पैकिंग है वो 500 मिली की है। इसका फायदा क्या है मैंने बताया, ब्रांचिंग के लिए यूज होता है, थोड़ा फ्लावरिंग स्टार्ट होता है, और ये जो ड्रेंचिंग में यूज करना है तो 1 लीटर यूज करना है, स्प्रे के लिए यूज करना है तो 500 मिली 200 लीटर पानी में, 150 से 200 लीटर पानी में 1 एकड़ के लिए यूज करना है। अब ये यूज करते वक्त जैसे 19 का इस्तेमाल खत्म करके जैसे किसान मोनो अमोनियम फॉस्फेट यूज करना स्टार्ट करते हैं तो उसी टाइम पे हमारा ये दवा यूज करना है। किसान को इतना ही बोलना है भाई MAP के बजाय हमारा 61 यूज करो। अब तीसरी ग्रेड जो आती है धनवंतरी न्यूट्रीफर्ट 52। अब 52 का लॉन्ग फॉर्म है 005234। इसका मतलब है इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ये है कि 0% नाइट्रोजन है, 52% फॉस्फोरस है और 34% पोटैश है। तो ये धनवंतरी न्यूट्रीफर्ट 52, इसका जो लॉन्ग फॉर्म है 005234, नाइट्रोजन 0% फॉस्फोरस 52%, पोटैश 30-34%। तो 005234 ये इसका इंग्रेडिएंट हो गया। अब इसके जो बेनिफिट्स है, ये बिफोर फीमेल फ्लावरिंग या फीमेल फ्लावरिंग ज्यादा बढ़ने के लिए और फ्लावरिंग स्टेज में इसका इस्तेमाल होता है, तो फूलों की संख्या बढ़ाने में ये काम आता है। और ये 005234 धनवंतरी न्यूट्रीफर्ट 52 ये वेजिटेबल में सबसे ज्यादा यूज होता है। 19 और 52 ये 2 ग्रेड वेजिटेबल में बहुत यूज होते हैं, क्योंकि वो वेजिटेबल 40-45 दिन का क्रॉप होता है, कंटिन्यूअसली हार्वेस्टिंग और कल्टीवेटिंग होता है। तो ये धनवंतरी न्यूट्रीफर्ट 52 सभी क्रॉप के लिए यूज होता है, लेकिन वेजिटेबल में सबसे ज्यादा यूज होता है और बहुत अच्छा फसल को ज्यादा फसल लाने में भी मदद करता है। तो सेम इसका इस्तेमाल, इसकी पैकिंग 500 ml है, 500 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करो और इसका स्प्रे करो। अब मैं आपको नौजवान डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बताता हूँ, किसान लोगों को मालूम है, मैंने अभी भी बताया था कि इंसान की 3 स्टेज है, वैसे पौधे की भी 3 स्टेज है। वैसे होता क्या है कि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ का दूध पीता है, क्योंकि उसको दांत नहीं होते। ये कुदरत का करिश्मा है। माँ के दूध को सबसे बड़ा आहार कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ आहार कहा जाता है, सकस आहार कहा जाता है, संपूर्ण आहार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चों को दांत नहीं है। अभी हमारे को दांत है, हम बड़े हो गए, अब हम खाना खाते हैं, तो हमारे जो चावल चपाती सब्जी दाल है, इसमें से हमको कार्बोहाइड्रेट्स विटामिन प्रोटीन्स मिल रहे हैं। लेकिन जो बच्चा है उसको दांत नहीं है, तो माँ के दूध में वो सब मिलता है उसको। ओके, इसलिए माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ आहार होता है। जब सीड बीज बोने के बाद जब हम इस्तेमाल करते हैं तो 19, तो माँ का दूध जो बच्चा पीता है, वैसा जब क्रॉप छोटा होता है, फसल छोटी होती है, बीज बोने के बाद 19 दिया जाता है। और उसके बाद बच्चा जब जवान होता है तो क्या बोलता है माँ को कि अब मैं जिम जा रहा हूँ, मुझे चावल नहीं खाना है, मुझे चपाती सब्जी चाहिए, मेरा पेट नहीं बढ़ना चाहिए, चावल से पेट बढ़ता है। ये गलत होगा या सही होगा बात अलग है, लेकिन आजकल का नौजवान बोलता है। दोस्तों, नौजवान डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मैं समझाऊंगा, सेम पौधे का ऐसा है, पौधों में भी कुछ फर्क नहीं। धनवंतरी न्यूट्रीफर्ट 52 में नाइट्रोजन 0% है, क्योंकि उससे फूल का ड्रॉपिंग हो सकता है, इसलिए नाइट्रोजन नहीं दिया है उसमें। धनवंतरी न्यूट्रीफर्ट 52 ये
पॉलिनेशन प्रोसेस पौधे की जवानी में यूज किया जाता है। अब आता है धन्वंतरी न्यूट्रीफर्ट 45। धन्वंतरी न्यूट्रीफर्ट 45 जो है उसका लॉन्ग फॉर्म जो है धन्वंतरी न्यूट्रीफर्ट 45, इसका जो लॉन्ग फॉर्म है 130045। इसमें नाइट्रोजन 13% है, फास्फोरस बिल्कुल नहीं है, पोटैश 45% है। ओके, अब इसके पहले का जो ग्रेड था धन्वंतरी न्यूट्रीफर्ट 52, उसको मार्केट में MKP बोलते हैं, मोनो पोटेशियम फॉस्फेट, MKP। ओके, अब धन्वंतरी न्यूट्रीफर्ट 45 जो है ये पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। जब जब पोटेशियम नाइट्रेट यूज करना है तो हमारा धन्वंतरी न्यूट्रीफर्ट 45 मीन्स 130045 को इस्तेमाल करना है। जब भी MKP बोलते हैं मोनो पोटेशियम फॉस्फेट, तो धन्वंतरी न्यूट्रीफर्ट 52 देना है। तो उस हिसाब से मार्केट के नाम इसलिए बता रहा हूँ कि ये कब यूज करना है। तो किसान जब MAP यूज करेगा 61 है, MKP यूज करेगा 52 है, पोटेशियम नाइट्रेट यूज करेगा तो 45 है, और उसका भी डोज वही है। बाकी जैसा 500 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करना है, ड्रेंचिंग करना है तो डबल द डोज 1 लीटर यूज करना है। अब धन्वंतरी न्यूट्रीफर्ट 45 का बेनिफिट क्या है? ये फल की पक्वता करता है, ये शूट ग्रोथ करता है, यानी कि पौधे की जो ज्यादा फूल और फल लगने के लिए जो पौधे का शूट होता है, उसका जो ऊपर का भाग होता है उसकी ग्रोथ करता है अच्छी तरह से। तो ये धन्वंतरी न्यूट्रीफर्ट 45 बहुत अच्छी ग्रेड है। इसके बाद आखिरी ग्रेड इस NPK सीरीज की है धन्वंतरी न्यूट्रीफर्ट 50। तो धन्वंतरी न्यूट्रीफर्ट 50 जो है वो 000050 नाम से कही जाती है। तो धन्वंतरी न्यूट्रीफर्ट 50 है, इसमें नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं, फास्फोरस बिल्कुल नहीं, पोटैश 50 है। इसलिए नौजवान डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैं इसलिए कह रहा हूँ, किसान भाइयों को मालूम है, हम जब इंसान का बुढ़ापा आता है तो वो डॉक्टर उसको कहते हैं कि अभी पहले जैसा आप चिकन मटन बढ़िया खाना खा नहीं सकते हो, आपको डाइट पे रहना है। वैसे फल पकने के स्टेज में आप इसको ज्यादा खिला नहीं सकते क्योंकि वो लिक्विड डाइट पे रहता है। वैसे धन्वंतरी न्यूट्रीफर्ट 50 का लॉन्ग फॉर्म है 000050। नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं, पोटैश बिल्कुल नहीं, फास्फोरस बिल्कुल नहीं, पोटैश 50%, यानी कि फल को फूटना नहीं होना चाहिए, इसलिए ये ग्रेड बनाई गई। अब ये ग्रेड छिड़काव करने से पौधे के ऊपर का फल की मैच्योरिटी अच्छी होती है, पौधे का वजन बढ़ता है, और पौधे फल का वजन बढ़ता है, और पौधे के ऊपर फसल के जो भी पेड़ है उसके ऊपर जो फल है वो ज्यादा देर तक टिकाव रहता है, वो गिर नहीं जाता है जल्दी। तो धन्वंतरी न्यूट्रीफर्ट 52 फल के टाइम पे देना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये भी 500 ml है, और इसको मार्केट में बोलते हैं SOP, सल्फेट ऑफ पोटैश। तो SOP जब जब यूज किया जाता है उसके बगल में हमारा ये, उसके बजाय हमारा ये धन्वंतरी न्यूट्रीफर्ट 50 यूज करना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों मैंने पूरी NPK की 5 प्रोडक्ट आपको बताई। अब इसी प्रोडक्ट में आखिरी पॉइंट आता है कि हमारी जो NPK है धन्वंतरी की और मार्केट की जो NPK है, इसमें क्या फर्क है, ये आखिरी एक सेंटेंस बता के हम आगे के प्रोडक्ट के ऊपर बात करना चालू करेंगे। तो ये अपनी जो NPK है और मार्केट की जो NPK है, इसमें फर्क ये है दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल है, एडवांस है, लेकिन समझ लेना, किसान भाइयों को थोड़ा सा गौर से सुनना है। जो मार्केट से कोई भी 25 किलो की गोनी लाते हैं या 1 किलो की गोनी या 50 किलो की DAP की बैग, तो दोस्तों उसके ऊपर लिखा हुआ होता है मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट लिखा होता है। तो थोड़ा डीप में बता रहा हूँ, समझो 19-19-19 धन्वंतरी न्यूट्रीफर्ट 19, ये 19-19-19 ग्रेड है। मार्केट से भी एक 25 किलो की 19-19-19 की गोनी लाया। अब वो गोनी के ऊपर लिखा हुआ होता है कि 19-19-19, तो उसका पृथक्करण होता है। तो 19 जो होता है NH4 होता है, फिर जो दूसरा 19 है फास्फोरस, उसको लिखा होता है P2O5, और तीसरा जो 19 होता है पोटैश, उसको K2O। अब होता क्या है, जो P2O5 है फास्फोरस, उसका मोलिकुलर वेट उसमें लिखा है 0.44, आप गोनी पे आराम से देख सकते हैं। तो 19 × 0.44 ये मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई किया
तो एक्चुअल जो मार्केट का गोनी है जिसमें 19 बताया जाता है वो पौधे को प्राप्त होता है उस कैलकुलेशन के हिसाब से 8.5। और जो आखिर का है पोटैश, उसमें मोलिकुलर वेट होता है 0.83 इंटू 19 किया तो 15.77, तो 15% पोटैश मिलता है। और NH4 मीन्स 19। जब आप ये छिड़काव करते हैं तो उसमें से नाइट्रोजन हवा में आधा चला जाता है, तो वो 9.5, तो ग्रेड 19 है। लेकिन क्यों किसान को क्या मिल रहा है, 19 के बजाय 9.5 नाइट्रोजन, फास्फोरस में 8%, 8.5 और पोटैश में 15%। तो इसका मतलब है 19 आपको और एक गोनी यूज करनी पड़ेगी। तो आप 2 गोनी यूज करोगे। जब 2 गोनी यूज करते हैं तो उसमें जो ऑक्साइड होता है वो जब तीसरी गोनी डालते हैं आप नेक्स्ट टाइम, तो उसमें से वो फास्फोरस और पोटैश को खींच लेता है। तो आपको तीसरी गोनी, फिर चौथी गोनी, ऐसा आपको 4 या 6 गोनी यूज करना पड़ता है। उसके बजाय हमारे 1 या 2 बॉटल खाली यूज करना है दोस्तों। और एक फर्क बता, तो ये मैंने टेक्निकल बताया, और उसी गोनी पे लिखा हुआ होता है वाटर सोल्युबिलिटी परसेंटेज। वाटर सोल्युबिलिटी परसेंटेज में ऐसा होता है कि 100 मिली 42 ग्राम पर 100 मिली, मीन्स 100 मिली पानी लिया तो उसमें 42 ग्राम ही वो दवा मिक्स होती है, बाकी वेस्ट। और हमारा जो फर्टिलाइजर है जो हमने अभी देखा वो 100 मिली पर 100 मिली, आउट 100 मिली में 100 मिली वाटर सोल्यूबल होगा। तो दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये सही में समझ लिया होगा। तो ये कॉन्फिडेंस आने के लिए मैंने ये बताया। तो आप बिंदास हमारे पास क्या है वो लोगों के पास लेके जाइए, किसान के पास लेके जाइए, और जितने किसान बैठे वो अपने खेत में इस्तेमाल करना चालू कर दीजिए। अब हम अगले प्रोडक्ट की ओर बढ़ते हैं, धनवंतरी दोस्त टैबलेट। धनवंतरी दोस्त टैबलेट, यस, धनवंतरी दोस्त टैबलेट। धनवंतरी दोस्त टैबलेट, ये, यस थैंक यू, ये एक टैबलेट की डिब्बी है। तो इसके बारे में मैं बहुत खुश हूं आप लोगों को बताने के लिए कि सबसे पहली बात है कोई डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी टैबलेट नहीं जो हमारे पास है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आज तक इंसान ने दवाई खाते वक्त देखा है, गोली खाते वक्त, पौधों के लिए टैबलेट पहली बार धनवंतरी ने लाई है, सबसे पहली बात। अब इसकी विशेषता ये बताता हूँ। ये टैबलेट जो है, ये टैबलेट नैनो टेक्नोलॉजी से बनी है, ये बायोमिमेटिक टेक्नोलॉजी से बनी है। तो बायोमिमेटिक टेक्नोलॉजी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें 3 टेक्नोलॉजी, एक नैनो टेक्नोलॉजी, एक बायोमिमेटिक टेक्नोलॉजी और एक एफरवेसेंट टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी मीन्स उसको एक्सट्रैक्ट किया करके एक लिमिटेड वर्जन में टैबलेट के रूप में लाया है, यानी कि इतना बड़ा 25 किलो का गोनी, उसके बजाय इतनी सी डिब्बी। तो आज का जो नौजवान डिस्ट्रीब्यूटर है, पहले नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, आज का जो नौजवान डिस्ट्रीब्यूटर है वो जब कॉलेज जाता है तो उसको पहले जैसा वो कुछ बैग लेके नहीं जाएगा। तो आज वो एक लैपटॉप लेके या 2-4 बुक लेके जाएगा, तो उसका जो सैक रहता है उसमें भी हमारा पूरे एक गांव को जितना लगेगा उतने ट्यूब्स रख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। आपको 25 किलो की गोनी लेके मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब नैनो टेक्नोलॉजी के साथ मैंने दूसरी टेक्नोलॉजी बताई इस टैबलेट की, बायोमिमेटिक टेक्नोलॉजी। बायोमिमेटिक टेक्नोलॉजी मीन्स क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है, इंसान और पौधे का मैं हमेशा कनेक्टिविटी इसलिए रखता हूँ कि पौधा और इंसान में कुछ फर्क नहीं है। इंसान ऊपर से करता है, पौधा जमीन से करता है, नीचे से। इंसान को उल्टा किया तो पौधा बन गया। तो दोस्तों ये जो टैबलेट है, ये टैबलेट धनवंतरी दोस्त टैबलेट की विशेषता इसी है, नैनो टेक्नोलॉजी, दूसरी है बायोमिमेटिक टेक्नोलॉजी। तो छोटा बच्चा, मैं बता रहा था कि छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें एक माइक्रो मिलीग्राम का एक हार्मोन होता है। वो खाली माइक्रो मिलीग्राम पे एक हार्मोन से वो छोटे से हमारे जैसा बड़ा इंसान बन जाता है। इतना हार्मोन, न्यूक्लियर पावर मीन्स जो इतना सा अणु रहता है, एक बॉम्ब रहता है, वो किधर भी डाल दिया तो पूरा सिटी को या पूरी कंट्री को खत्म कर देता है। तो वैसा छोटा हार्मोन। उसी हिसाब से हम भी क्या करते हैं, जो पौधे होते हैं, प्लांट पौधे के में से भी एक हार्मोन निकालते हैं और उसको लार्ज स्केल में उसको वृद्धिंगत करके हम
फिर से उसको दवा में कन्वर्ट करके पौधे का ही वो एक्सट्रैक्ट निकाल के उसमें का जो हार्मोन है वो वापस पौधे को, उसी हार्मोन को उस पौधे को वापस स्प्रे के रूप में देते हैं, ताकि पौधे को वो और एक बार अच्छी तरह से मिल जाता है। और तीसरा जो होता है एफरवेसेंट टेक्नोलॉजी। एफरवेसेंट टेक्नोलॉजी मीन्स क्या है? हमने डिस्प्रिन की दवा देखी होगी, जो पानी में डालने के बाद घुलती है और हम पीते हैं दवा। वैसे एफरवेसेंट मीन्स क्या होता है कि एक टैबलेट है, एक पानी में डाल दो तो अपने आप वो घुल जाती है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 100% पानी में घुलती है। तो जैसे आपको मैं बताता हूँ इनो का पाउडर कैसे होता है, वैसा उसका काम होता है। अब एक ट्यूब में 10 टैबलेट होते हैं, तो एक टैबलेट स्प्रे करने हैं पौधे के ऊपर, तो आपको उसका डोज बता रहा हूँ। जो डोज है उसका तो समझ लेना 10 टैबलेट की एक ट्यूब है, एक टैबलेट 15 लीटर पानी में यूज होती है और पूरी डब्बी 200 लीटर पानी में यूज करनी है। अब नैनो टेक्नोलॉजी मीन्स क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी हमने क्यों लाया? आज का नौजवान इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादा वजन कैरी नहीं करना चाहिए एज अ स्मार्ट नेटवर्क पर्सन। सेकेंड थिंग, नैनो टेक्नोलॉजी का फायदा है इजी टू यूज, इजी टू हैंडल, इजी टू स्टोर, और सबसे बड़ा है प्रिसाइज्ड डोज। मीन्स किसान बहुत बार ज्यादा दवा देता है, यानी कि ज्यादा फसल आएगी ऐसे उसको लगता है। पौधा होशियार होता है, वो आप ज्यादा कितना भी फर्टिलाइजर यूज करो या कुछ भी यूज करो, उसको जितना है उतना ही खाएगा। इंसान को ज्यादा दिया तो भी इंसान जितना पेट है उतना ही खाएगा, तो उसका ऊपर का वेस्ट जाता है। बहुत बार किसान क्या करता है, थोड़ा ही है डाल दो, तो कंजूसी भी हो जाती है, तो कम दवा डाला तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। टैबलेट इसका इस्तेमाल करने से यूनिक डोज हो जाता है, प्रिसाइज डोज हो जाता है, तो किसान से गलती कम हो जाती है। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन फायदा है। अब धन्वंतरी दोष टैबलेट के इंग्रेडिएंट्स क्या है या फायदे क्या है, ये मैं बताने जा रहा हूँ। ये एमिनो एसिड से बनी हुई टैबलेट है और इसमें जिंक 12% EDTA है। तो EDTA मीन्स एक चिलेटिंग एजेंट होता है और बहुत सारे उसमें माइक्रो हर्ब्स है, तो ये बेहतरीन दवा है। अब इसके फायदे क्या है? इसका पहला फायदा है ये पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ कर देता है। उसके बाद टू इंक्रीज द लीफ साइज, पौधे का जो पत्ते होते हैं वो पत्तों का साइज बड़ा करने का काम करता है। फिर टू डेवलप द शूट ग्रोथ, इंक्रीज द शूट ग्रोथ, मीन्स पौधे का जो शूट ग्रोथ होता है वो बहुत अच्छा कर लेता है। फिर टू इंक्रीज द स्टेम स्ट्रेंथ, यानी कि जो खोड़ होता है पौधे का, जो बेस होता है, स्टेम होता है, उस स्टेम को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बना देता है। फिर जो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल मीन्स फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है, जो फूड का प्रोडक्शन होता है, उसका काम अच्छा होने के लिए क्लोरोफिल की जरूरत होती है, तो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन अच्छा करता है। और ये सब होने की वजह से पौधा सशक्त बन जाता है। इसका मतलब है आखिरी बेनिफिट है धन्वंतरी दोष टैबलेट का, टू इंक्रीज द रेजिस्टेंट कैपेसिटी ऑफ दैट प्लांट, मीन्स पौधे की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है। और ये बेहतरीन दवा है। उसका डोज है 10 टैबलेट 200 लीटर पानी में, एक पीट वाला 15 लीटर का 15 से 20 लीटर का पंप है, उसमें एक गोली डालना है, एक टैबलेट, और पूरा 200 लीटर का बैरल है या 150 लीटर का है तो उसमें पूरी डिब्बी डालनी है। और ये अब धन्वंतरी न्यूट्रीफर्ट 19 के साथ दे दो, किसी भी फर्टिलाइजर के साथ दे दो, पौधों का जो ग्रोथ स्टेज है, मैंने और एक बार बोलता हूँ, पौधों के 3 स्टेज है, ग्रोइंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, फ्रूटिंग स्टेज। तो ग्रोइंग स्टेज में इसको इस्तेमाल करना है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हर किसान को लगता है कि अपनी फसल जल्दी बड़ी हो जाए, अच्छे फूल लगे, अच्छे फल लगे, इसके लिए बूस्टर डोज देना बहुत जरूरी है। तो ये धन्वंतरी दोष टैबलेट मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद जो प्रोडक्ट आते हैं धन्वंतरी फ्लावरिंग बूस्टर। धन्वंतरी फ्लावरिंग बूस्टर जो है, धन्वंतरी फ्लावरिंग बूस्टर बहुत ही अच्छी दवा है दोस्तों, धन्वंतरी फ्लावरिंग बूस्टर। तो धन्वंतरी फ्लावरिंग बूस्टर जैसे कि धन्वंतरी दोष टैबलेट में आई, धन्वंतरी फ्लावरिंग बूस्टर इंजेक्शन के रूप में आती है, एम्प्यूरो बोलते हैं उसको। तो ये धन्वंतरी फ्लावरिंग बूस्टर जो है
ये इसका 10 एम्पूल का एक बॉक्स होता है, 10 एम्पूल का एक उसका बॉक्स होता है। हेलो, हाँ, 10 एम्पूल का उसका एक बॉक्स होता है। तो उसी, हाँ, धन्वंतरी फ्लावरिंग बूस्टर का जो पूरा पैकिंग है वो आपको इसमें दिखाई देगा। एक एक ml के 10 एम्पूल होते हैं, 10 इंजेक्शन का एक बॉक्स होता है। और धन्वंतरी फ्लावरिंग बूस्टर का जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ। धन्वंतरी फ्लावरिंग बूस्टर में विटामिन है, अल्कलाइड्स है और उसके साथ साइटोकाइनिन भी है। अब विटामिन जो है इसमें फूड ग्रेड विटामिन यूज किए थे, विटामिन B3। विटामिन B3 का बेनिफिट ऐसा है टू इंक्रीज द एनर्जी प्रोडक्शन। पौधे का जो एनर्जी प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन ज्यादा करता है, एनर्जी लेवल बढ़ाता है। फिर पौधा में कुछ अंदर ही प्रॉब्लम्स रहते हैं, उसके डीएनए रिपेयर करने का काम करता है। एंड टू इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस मीन्स चयापचय क्रिया अच्छा करने का काम करता है। ये उसका एक इंग्रेडिएंट करता है। दूसरा जो है वो साइटोकाइनिन है, ट्रांसजियाटिन नाम का, ये फूड ग्रेड है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मार्केट में यूज करते हैं साइटोकाइनिन वो 6-PA या CPPU यूज करते हैं, तो उससे 1000 टाइम मोर पावरफुल ये साइटोकाइनिन है, ट्रांसजियाटिन। और ये यूज करने से जो सैलिनिटी अपना जो सलाइन है, यानी कि जो अपनी जो क्षारपट जमीन है उसमें भी इसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से करके रिजल्ट ले सकते हैं। और इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्लावर का फुल ब्लूम, यानी कि ज्यादा बिफोर फीमेल फ्लावरिंग यूज करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कली लगेगी, कली में से जल्दी फूल बाहर निकल आएगा। और जितने ज्यादा फूल लगेंगे और जितने ज्यादा फूल लगेंगे उतने ज्यादा फल लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये फ्लावर ड्रॉप भी होने नहीं देता है, टू रिड्यूस द फ्लावर ड्रॉप, वो फूल का झड़ना बिल्कुल होने नहीं देता है। तो ये बेहतरीन है धन्वंतरी फ्लावरिंग बूस्टर। एक इसमें इसकी पैकिंग इसलिए ऐसी बनाई कि एक इंजेक्शन इसका 15 लीटर पानी में है, 15 से 20 लीटर पानी में, पूरी 10 इंजेक्शन 200 लीटर पानी में डालो। छोटा किसान है, उसको वो पैकिंग लेके घर गया, उसको जितना यूज करना है उतना करके बाकी का रख सकता है, इसलिए उसके ऐसी पैकिंग बनाई है। तीसरी जो दवा है इसकी, इस सीरीज की, बूस्टर सीरीज की, धन्वंतरी फ्रूट बूस्टर। धन्वंतरी फ्रूट बूस्टर, धन्वंतरी फ्रूट बूस्टर की पैकिंग है, 2 ml के 2 इंजेक्शन रहते हैं एक बॉक्स में, बहुत बढ़िया है। तो धन्वंतरी फ्रूट बूस्टर जो है, ये धन्वंतरी फ्रूट बूस्टर में सैलिसिलिक एसिड प्लस ब्रासिलोनाइट यूज किया है, जिससे पौधे का साइज, पौधे का शाइन, पौधे का वजन, यानी कि पौधा मीन्स फल का, सॉरी, फल का साइज, फल का वजन, फल का जो शाइन आना चाहिए, और यूनिफॉर्मिटी ऑफ फ्रूट, यानी कि एक जैसा फल का शेप रहना चाहिए। तो साइज, शेप, वेट एंड शाइन, ये पूरा फल का जो है वो बढ़ाने का काम करता है और अल्टीमेटली उत्पाद में बढ़ावा हो जाता है। जैसे फल का वजन बढ़ गया तो हो गया, तो फल मीन्स जो भी फसल है उसका, गेहूं है तो उसका दाना अच्छा करेगा, पोमोग्रेनेट है, जो भी फल है उसका साइज बढ़ाएगा, मिर्ची है वो मिर्ची भी अच्छी रहेगी, चिली। तो हर एक फसल में आप धन्वंतरी फ्रूट बूस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो मैं आपको गौर से सुन लेना है। जितने भी फल है उनका साइज बढ़ाने के लिए ये 2 ml के 2 इंजेक्शन में 4 ml आपको 200 लीटर पानी में यूज करने हैं। और वही 4 ml खाली जो अंगूर है, अंगूर को स्प्रे नहीं किया जाता है, डिप किया जाता है, और डिप के लिए 4 ml 80 लीटर पानी में यूज किया जाता है। ओके, तो यानी कि, और ये दवा जब छिड़कते हैं तो पौधे के ऊपर नहीं छिड़कना, ये महंगी दवा होती है। ये दवा छिड़कते वक्त खाली जितने फल है, फल को पूरा स्प्रे करके नहलाना है, फल को पूरा नहलाना है इस दवा से, खाली पौधे के ऊपर नहीं। यानी कोई किसान मोबाइल पे बात कर रहा है और स्प्रे कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
वो खाली फल के ऊपर स्प्रे करना है, पौधे के ऊपर करके दवा वेस्ट नहीं करनी है। तो धन्वंतरी फ्रूट बूस्टर अपने आप में एक किसान को बहुत फायदेमंद दवा है, जो फल का साइज, शाइन, वेट सब बढ़ाता है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। धन्वंतरी प्लांट केयर। धन्वंतरी प्लांट केयर, ये धन्वंतरी प्लांट केयर जो है वो एक ऐसी दवा है जो किसी के पास नहीं मिलेगी। धन्वंतरी प्लांट केयर जो है वो सिंपल बताता हूँ। इंसान कभी कभी उसको एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी क्यों होती है? ज्यादा खाने की वजह से, या कम खाने की वजह से, या लेट खाने की वजह से, या नींद नहीं होने की वजह से। तो पौधे का भी वैसा ही है, कभी कभी उसको ज्यादा दवा छिड़क देते हैं, या कभी कम छिड़क देते हैं, कभी एक्सेस रेन यानी कि ज्यादा बारिश हो जाती है। बारिश होना ठीक बात है, लेकिन ज्यादा बारिश, तो उसको बायोटिक स्ट्रेस और अबायोटिक स्ट्रेस बोलते हैं। तो दोनों स्ट्रेस पौधे के ऊपर रहते हैं, तो स्ट्रेस को रिमूव करने का काम ये काम करता है। इसका मतलब क्या है कि बहुत बार हम अच्छी दवा यूज करते हैं, दूसरे प्लॉट में यूज करते हैं दवा, तो रिजल्ट आता है, और अपने खेत में रिजल्ट नहीं आता है। तो अपने खेत में रिजल्ट क्यों नहीं आता है? तो अपने पौधे को स्ट्रेस आया है, तनाव आया है, उसका तनाव दूर करने का काम ये दवा करता है। इसका फायदा क्या है? ये छिड़कने से पौधे का जो स्ट्रेस है वो दूर होके पौधे का नेचुरल जो अपटेक कम हुआ है वो अपटेक बढ़ जाता है। हमको एसिडिटी कम होने के बाद हम खाना नहीं खा सकते, सो जाते हैं या दवा खा लेते हैं, वैसे पौधा भी अपटेक नहीं करता है। तो अपटेक नेचुरल और पहले जैसा अपटेक करने का काम ही काम करता है। तो इसको आप कभी भी पेस्टिसाइड यूज करते हो तो पौधा स्ट्रेस मोड में जाता है, तो कभी भी 2 महीने में 3 महीने में एक बार इसका इस्तेमाल करते हो तो आपका पौधा सही रूप में फिर से ओरिजिनल स्टेज में आ सकता है, हरा भरा रह सकता है। इसमें बायोस्टिमुलेंट्स भी है, तो पौधे का केयर करने के लिए ये दवा बनाई गई है। तो पौधे को पूर्व रूप में लाके नेचुरल अपटेक बढ़ाने का काम करके स्ट्रेस रिमूव का काम करता है। बहुत बार पौधा स्ट्रेस में रहता है, तो वो स्ट्रेस दूर करने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन दवा है दोस्तों। इसका जो डोज है, इसकी जो पैकिंग है, अगेन वो 1 ml के 10 इंजेक्शन है, 1 ml 15 से 20 लीटर पानी में यूज करना है, जैसे फ्लावरिंग बूस्टर है वैसा। अब हम अगली दवा के पास जाते हैं। ये पूरी कीटकनाशक की रेंज है, मैं आपको कम समय में ज्यादा जानकारी देना चाहता हूँ। तो सुनिए, अभी जो आएगा, जो पेस्टिसाइड की रेंज है, उसमें धन्वंतरी अग्नि लार्विसाइड, ये जो धन्वंतरी अग्नि लार्विसाइड है, इसका मतलब ये इस्तेमाल किसके ऊपर होता है? ऑल टाइप ऑफ कैटरपिलर, सोयाबीन की इल्ली हो, तुर की इल्ली हो। हाँ, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इल्ली के 2 प्रकार होते हैं, यानी कि कीटकनाशक के 2 प्रकार होते हैं, पेस्टिसाइड के 2, इंसेक्टिसाइड के 2 प्रकार होते हैं। पेस्टिसाइड बोलो, इंसेक्टिसाइड बोलो। एक होता है रस को शोषण करने वाला, और एक होता है पत्तों को चबाने वाला। तो धन्वंतरी अग्नि लार्विसाइड जो है वो पौधों को खाने का जो काम करते हैं, इल्लियां है, पौधों के पत्तों को जो खाने का काम करते हैं, उसके ऊपर पत्तों को चबा के खाने का काम जो करते हैं वो इल्लियां है। ऑल टाइप ऑफ कैटरपिलर के लिए धन्वंतरी अग्नि लार्विसाइड यूज करना है। इसका जो पैकिंग है वो 3 ml का 1 इंजेक्शन है, ऐसे 10 इंजेक्शन है। दवा महंगी है, छोटे से छोटे किसान को भी यूज करना चाहिए। इसके लिए हमने दिया है आपको 150 से 200 लीटर पानी में यूज करना है तो 10 के 10 इंजेक्शन डाल सकते हो। छोटा किसान है उसको पीट वाला एक 15 से 20 लीटर का पंप है, उसमें 1 इंजेक्शन भी डाल के उसका स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन याद रखना है, ये स्प्रे करने के बाद दोबारा इसका 7 या 8 दिन के बाद स्प्रे लेना जरूरी है। एक स्प्रे लेने से 70 से 80% इल्लियां मर जाएंगी, लेकिन उसके जो पत्तों के पीछे नीचे अंदरी किनारे में जो उसके अंडे रहते, कोश रहते, वो बाद में उसमें से इल्ली आते हैं। हमको लगता है कि हमने स्प्रे किया फिर से इल्ली आई, तो 7 दिन के बाद हम दोबारा स्प्रे करते हैं तो 100% इल्लियां और इल्ली के अंडे जो भी है वो मर जाते हैं। तो इस हिसाब से अमावस्या पूर्णिमा आप लोगों को मालूम है, किसान लोगों को कैसा क्या यूज करना है, लेकिन बेहतरीन दवा है। और आप इस दवा को बहुत अच्छे तरीके से किसान के पास लेके जाइए। किसान, मैं गारंटी देता हूँ, ऑल टाइप ऑफ कैटरपिलर के लिए, सभी इल्लियों के लिए बहुत अच्छी दवा है धन्वंतरी अग्नि लार्विसाइड। इसको बोलते हैं च्यूइंग पेस्ट। अब आती है धन्वंतरी रक्षक। धन्वंतरी रक्षक जो है रस शोषने वाली दवा है।
तो धन्वंतरी रक्षक मीन्स क्या है? तो धन्वंतरी रक्षक मीन्स सकिंग पेस्ट बोला जाता है। धन्वंतरी रक्षक मीन्स रस सोचने वाले इल्लियां। तो इसकी भी पैकिंग जो है, इसमें धन्वंतरी अग्नि लार्विसाइड में 3 ml का इंजेक्शन, इसमें 2 ml का इंजेक्शन है। तो 2 ml के 10 इंजेक्शन का एक पैकेट आता है। एक इंजेक्शन एक पंप के लिए 15 से 20 लीटर पानी में, पूरा पैकेट है वो 200 लीटर पानी के लिए। अब इसका फायदा क्या है? ये थ्रिप्स, माइट्स, ग्रीन जासिड, एफिड्स और लिप माइनर, जितने भी रस चूसने वाली इल्लियां, इसके लिए यूज किया जाता है। बहुत अच्छी पैकिंग है, बहुत अच्छी दवा है। उम्मीद रखता हूँ सकिंग पेस्ट के लिए ये आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आती है धन्वंतरी कोबरा, यानी कि बंधक कीटक के लिए। ये धन्वंतरी कोबरा जो है, ये मैं इसके बारे में क्या कहूँ, ये दवा बहुत जरूरी है दोस्तों। हर स्टेट में हर फसल के ऊपर इसका काम होने वाला है। वो कैसे? तो धन्वंतरी कोबरा जो है ये च्यूइंग पेस्ट में आती है। धन्वंतरी रक्षक जो है वो सकिंग पेस्ट, धन्वंतरी अग्नि लार्विसाइड है वो च्यूइंग पेस्ट। अब च्यूइंग पेस्ट में 2 प्रकार होते हैं, एक होते बाह्य प्रवाही इल्ली, एक होती है अंतर प्रवाही इल्ली, यानी कि फलों के अंदर जाना, रूट के अंदर जाना, स्टेम के अंदर घुसना। तो इस हिसाब से उसका काम कार्य रहता है। तो धन्वंतरी अग्नि लार्विसाइड च्यूइंग पेस्ट का बाह्य प्रवाही है, और धन्वंतरी कोबरा जो अंतर प्रवाही इल्ली के लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब धन्वंतरी कोबरा जो है वो ऑल टाइप ऑफ बोरर बोलते हैं उसको, बोरर के लिए यूज होता है। तो उसमें प्रकार होते हैं, एक होता है फ्रूट बोरर, मीन्स बैंगन में से जाएगी, कॉलीफ्लावर में जाएगी, कॉफी में जाएगी, फिर आता है कैबेज में जाएगी, फिर आता है फ्रूट बोरर के बाद स्टेम बोरर गन्ने में। या अभी मैं केरल में हूँ, काम के लिए बाहर आया हूँ, आज अपना मीटिंग है इसलिए मैंने एक रूम से बात कर रहा हूँ। तो केरल में अभी इधर इलायची है, कार्डमम, उसमें जो पौधा है उसका जो स्टेम है उसमें ये दवा बहुत अच्छी यूज होती है। फिर कार्डमम हो गया, तो अब स्टेम बोरर हो गया गन्ने के लिए। वैसे ही अपना रूट बोरर मीन्स पैडी, यानी कि चावल जो खेती करते हैं तो उसमें जो उसके रूट्स को खा लेती है, तो उसके लिए बहुत ही दवा अच्छी है। तो शूट बोरर, यानी कि रूट बोरर, फ्रूट बोरर, स्टेम बोरर, शूट बोरर। तो इस हिसाब से सभी टाइप के बोरर के लिए बेहतरीन दवा मानी जाती है। और इसका डोज है 250 ml 200 लीटर ऑफ वाटर। और ये मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, मार्केट में जो कोराइजन नाम की दवा आती है उससे ये बेहतरीन दवा है। कोराइजन 50 ml या 60 ml का डोज होता है, 60 ml का लगभग होता है। उसके बजाय आप ये 250 ml का दवा यूज करो, कोराइजन से बेहतर रिजल्ट इसके है। और दोस्तों, हमको किसी दवा को बुरा नहीं बोलना है, लेकिन अपनी दवा अच्छी है तो अच्छी है ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और ये धन्वंतरी कोबरा के बाद जो दवा है वो है धन्वंतरी फंगी। ये एक बेहतरीन बुरशी नाशक है, धन्वंतरी फंगी। धन्वंतरी फंगी जो है मार्केट में, धन्वंतरी फंगी मीन्स ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरियल ब्लाइट्स, जितने भी प्रकार की बुरशी है उसके ऊपर यूज होता है। पोमोग्रेनेट का तेलिया हो, कुछ भी हो, तो धन्वंतरी फंगी जो है वो 250 ml उसका डोज है 200 लीटर पानी के लिए। धन्वंतरी फंगी ये बुरशी नाशक है। इसमें 4% धन्वंतरी फंगी, सही, धन्वंतरी फंगी का इंग्रेडिएंट है 4% चिलेटेड कॉपर, 10% ईस्ट एक्सट्रैक्ट एंड 500 ppm नैनो कॉपर। मार्केट में जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है COCl2, उससे कितनी बहुत अच्छी है। मार्केट का जो भी फंगीसाइड आप यूज करते हैं या COCl2, उसमें वो दुकानदार आपको बोलेगा कि इसमें कुछ मत फर्टिलाइजर या कुछ मिक्स मत करो, लेकिन हमारे इसमें धन्वंतरी फंगी में आप कुछ भी फर्टिलाइजर या कुछ भी अलग दवा मिक्स करके दे सकते हो, ये इसकी खासियत है। और ये इसका डोज है 250 ml 200 लीटर ऑफ वाटर। ये सभी तरह के बुरशी नाशक के लिए काम आती है। अब धन्वंतरी फंगी होने के बाद हमारे पास आखिर के 2 प्रोडक्ट है, धन्वंतरी सुपर एडजुवेंट एंड धन्वंतरी न्यूट्री लॉक। तो इसके ऊपर हम काम करेंगे। तो धन्वंतरी सुपर एडजुवेंट जो है
ये है स्टिकर स्प्रेडर। यानी कि मैं सीधा आपको बोलूं, जर्मन का एक ब्रेकर नावा का प्रोडक्ट है, एमवे का अपसा 80 है, वेस्टेज का एग्रो 82 है। ये सभी जितने भी स्टिकर स्प्रेडर है उससे बेहतरीन दवा अपनी है। कैसे आप इस्तेमाल करके भी देख सकते हैं। तो ये धन्वंतरी सुपर एडजुवेंट मीन्स क्या है? ये स्टिकर है, यानी कि पत्तों के ऊपर स्टिक होगा, फिर स्प्रेड होगा, स्प्रेड होने के बाद पेनिट्रेट होगा, पेनिट्रेट होके वो सेल लेवल तक दवा को मिलेगा। अब ये धन्वंतरी सुपर एजेंट की जरूरत क्या है? आप कोई भी फर्टिलाइजर या कोई भी पेस्टिसाइड जब बारिश का मौसम होता है या ज्यादा मिस्ट होता है या ज्यादा धूप होता है, उसी टाइम पे आप यूज करोगे तो बारिश की वजह से आपने स्प्रे किया और बाद में बारिश होगी तो दवा निकल जाएगी। सेम ज्यादा धूप रहेगी तो दवा स्प्रे होने के बाद निकल जाएगी। ये नहीं होने के लिए हर दवा में, फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड हो, फंगिसाइड हो, हर एक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल 5 ml 15 लीटर पानी में यूज करना है। 70 मिली 70 ml 200 लीटर पानी में यूज करना है। ये 250 ml की पैकिंग है, लेकिन इसका 70 ml 200 लीटर पानी के लिए ये किसी भी पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर में आप मिक्स करके देते हैं तो ये इसका कार्य क्या है कि वो दवा को जल्दी पत्तों के ऊपर लेके जाना, चिपक जाना, यानी कि वो वेस्ट नहीं जाएगा, स्प्रेड हो जाना जल्दी से, और स्प्रेड करके पेनिट्रेट भी कर देना, यानी कि पौधे को इमीडिएट प्राप्त कर देना। तो एफिकेसी, टू इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ दैट पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर, ये धन्वंतरी सुपर एडजुवेंट का काम है। बहुत ही बेहतरीन दवा है। आप एक रिजल्ट ट्रायल लेना है, एक टूथपिक ले लेना, 2 पौधे के पत्ते लेना, या जो कार्डबोर्ड रहता है, पुट्ठा रहता है, वो 2 पुट्टे लेना, मार्केट की कोई भी वेस्टेज की हो या एमवे की हो या कोई भी डायरेक्ट सीलिंग की स्टिकर स्प्रेडर लाना और अपनी धन्वंतरी की सुपर एजेंट लेना, अपने इस और दोनों पत्तों के ऊपर या दोनों कार्डबोर्ड के ऊपर या पुट्टों के ऊपर एक एक बूंद पानी डालना, और उसके बाद अपने दवा में या उसके दवा में टूथपिक से खाली उसको डुबाना, और वो जो 2 बूंदे है वो पानी के उसको ऐसा टच करना। तो अपनी जो दवा जैसे टच करोगे टूथपिक उसको तो पूरा फैल जाएगा, और इसको टच करेगा तो वो स्लो फैलेगा। इससे पता चलेगा कि अपनी दवा कितनी अच्छी है। तो धन्वंतरी सुपर एडजुवेंट के साथ, धन्वंतरी सुपर एडजुवेंट का जो पैकिंग है वो 250 ml का है, उससे आपको बहुत अच्छा या इंजेक्शन में भी प्राप्त हो सकता है। फिर उसके बाद है धन्वंतरी न्यूट्रीलॉक टैबलेट। धन्वंतरी न्यूट्रीलॉक जो टैबलेट है दोस्तों, धन्वंतरी न्यूट्रीलॉक टैबलेट, ये 6 टैबलेट का एक आता है। ये एक एडवांस वर्जन है, यानी कि पौधा का जो जड़ें होती है, जड़ों में हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो इतने होते हैं, फल के, आम के बागान, ये बागान, तो उसमें क्या होता है, फूल के बागान, तो उसमें जड़ों में क्या करना है, 3 से 4 इंच खुदाई करके उसमें एक टैबलेट को गाड़ देना है। अब उसके बाद जब भी हम पानी देंगे या कोई फर्टिलाइजर या कोई ग्रोथ प्रमोटर या कोई पेस्टिसाइड देंगे, होता क्या है, कुछ हम अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं पौधों को, तो ये जो टैबलेट है ना, वो पानी और जो भी हम न्यूट्रिशन देंगे उसको होल्ड करके रखेंगे ज्यादा दिन तक, और ज्यादा दिन तक होल्ड करके रखने से, ज्यादा दिन तक होल्ड करके रखने से समझो धूप का मौसम है और उस टाइम पे आपको पानी नहीं देना है, और इसके पहले हमने पानी दे चुके, तो वो टैबलेट पहले से गाड़ के रखिए, तो उसका जेली हो जाता है, जेली फॉर्म, और फिर पौधों की जो पांडरी मूली है उसको जब जब चाहिए तब तक उसमें से शोषण करके पौधों को न्यूट्रिशन और पानी देती रहेगी। तो ये न्यूट्रीलॉक टैबलेट में न्यूट्रिशन और वाटर को होल्ड करता है, लॉक करके रखता है, उसको बहने नहीं देता है जमीन में से, ताकि ये पौधों को जब पानी कम पड़ता है तो उसको यूज करने में आसानी हो जाती है। तो धन्वंतरी बायोसाइंस के प्लेटफॉर्म पे हमने अभी तक जो देखा, जमीन के लिए एक रिव्यू बोलता हूँ, सॉइल के लिए एक प्रोडक्ट है, एनपीके की पूरी सीरीज है, ग्रोथ प्रमोटर की पूरी सीरीज है, और उसके बाद पूरे पेस्टिसाइड की सीरीज है, और उसके बाद स्टिकर स्प्रेडर और ये न्यूट्रीलॉक टैबलेट और प्लांट केयर जो है पौधों की केयर करने वाला प्रोडक्ट। ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट की रेंज हमारे पास आज 16 प्रोडक्ट की रेंज है, और कुछ आने वाले दिनों में कुछ एनपीके में 10, 26, और कुछ वायरस के लिए, चिली क्रॉप के लिए जो पौधा मुरझा जाता है उसके ऊपर एक दवा आने वाली है। तो ऐसे बेहतरीन दवा आती रहेंगी, और आप सब लोगों ने इतना ध्यान से ये सेशन अटेंड किया, इसलिए मैं सबका धन्यवाद। देखिए इधर ही रुकता हूँ, कुछ आपके सवाल है तो हम बात करेंगे,
अदरवाइज ऑर्गेनाइजर ने मुझे परमिशन दिया तो मैं इस सिस्टम से क्विट हो जाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, और आपको आगे के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस सर। और चैट बॉक्स ओपन है, या फिर अगर जिनको भी कोई क्वेश्चन करना है तो आप मैसेज डाल सकते हैं, आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। और बहुत कम टाइम है, कुछ टाइम सर अभी दे रहे हैं अपना, तो जो भी क्वेश्चन है आपका जल्दी जल्दी आप सब पूछ सकते हैं। मैं एक बात करना चाहूंगा, मैं एक बात कर सकता हूँ? यस यस सर, यस। मैं दो चीजें बताता हूँ। बहुत बार किसान का एक प्रश्न रहता है कि हमारी धनवंतरी की जो खाद है, धनवंतरी की जो फर्टिलाइजर है, धनवंतरी की जो दवा है, वो उसके साथ हम बाहर का दवा मिक्स कर सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है आराम से मिक्स कर सकते हो। हम किसान को कभी भी रोक नहीं सकते, और हम रोकने जाए तो किसान रोकने वाला नहीं है। तो बनाते वक्त ऐसी दवा बनाइए कि आप बाहर की कोई भी दवा उसके साथ मिक्स करके दे सकते हो, अपना रिजल्ट बेहतर आएगा। फिर किसान को और एक बात बतानी है, यूज करनी है दवा मिक्स करके तो 2 प्लॉट ले लो, एक प्लॉट पे धनवंतरी की दवा यूज करो, दूसरे प्लॉट पे धनवंतरी और जो मिक्स करना है वो करो, रिजल्ट आएगा दोनों का सेम आएगा। फिर पता चलेगा कि मैंने जो एक्स्ट्रा यूज किया है दूसरा, उसका जरूरत ही नहीं था। इससे वो किसान खुश होकर अगली बार से अपनी दवा यूज करेगा। दूसरी बात है, अपनी जो भी दवा है, वो जो मर नाम का एक रोग आता है जमीन में, बहुत सारे मुझे इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर अपने कभी कभी कॉल कर लेते हैं और मैं फ्री रहता हूँ तो उठा भी लेता हूँ। तो बहुत बार पूछा जाता है कि मर नाम का रोग है, तो मर नाम के रोग के लिए अपने पास दवा ये नहीं है। वो एक्चुअली ट्राइकोडर्मा करके मार्केट में ट्राइकोडर्मा नाम की एक दवा आती है, वो एक पेटेंटेड दवा है, वो कोई भी बना नहीं सकता। हम बना सकते लेकिन उसको बनाने की परमिशन नहीं है क्योंकि वो पेटेंटेड है। तो ट्राइकोडर्मा जो दवा है, फ्यूजेरियम नाम की एक बुरशी आती है जमीन में, वो ट्राइकोडर्मा दवा यूज करने से उसको वो फ्यूजेरियम बुरशी को खा लेती है। तो वो दवा हमारे पास मर नाम के रोग के लिए दवा नहीं है। और निमेटोड जो है, और तीसरा पार्ट है निमेटोड। निमेटोड मीन्स क्या होता है कि जमीन में जो रूट होते हैं उसमें गांठी आ जाती है। वो गांठी आने से क्या होता है, खाना ऊपर तक पौधों को मिल नहीं जाता है, तो पौधा सूख जाता है। फिर पौधे का जो पत्ता है वो पीला पड़ जाता है, या उसको ऐसा हाथ लगाएंगे तो जरा अलग तरीके से लगता है। लेकिन अपना जो कोबरा है, जो धनवंतरी कोबरा है, उसको आप ड्रेंच में जड़ों में देते हो। 250 ml की दवा 200 लीटर पानी में मिक्स करके आप उसमें से 2 लीटर 5 लीटर जड़ों में डालते हो, तो 15 दिन के बाद, और उसके साथ आप धनवंतरी धरती गोल्ड भी मिक्स कर दो, तो उससे क्या होगा, जमीन को न्यूट्रिशन मिलेगा, सॉइल को, और कोबरा यूज करने से वो जो गांठिया है वो खत्म हो जाएगी। और 15-20 दिन के बाद आपको उसमें से रूट को निकाल के देख लेना है, जो गांठी है वो निकाल के उसमें और व्हाइट रूट्स बढ़ते हुए आपको देखेंगे। तो वो एक इम्पोर्टेंट है, निमेटोड डिसीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए अपनी कोबरा नाम की दवा धनवंतरी धरती गोल्ड के साथ आप देते हो तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अभी आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो अपने अपलाइन से बात करिए, और फिर बाद में मेरे पास सवाल आएंगे तो मैं दूंगा। काफी लोग हैं सर जो पूछने के लिए है किए हुए, तो पूछ समीर लीजिए। सर मैं है। हूँ। समीर सर, मैं आपको अनम्यूट कर दिया हूँ, और आप जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं सर। समीर सर, आपको अनम्यूट होने का ऑप्शन चला गया है, पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट कुलदीप सर है, कुलदीप कुमार जी, आपको ऑप्शन चला गया है, आप पूछ सकते हैं सर जो भी क्वेश्चन आपका। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। सर पूछ रहे हैं जो न्यूट्रीलॉक धनवंतरी है, इसमें 6 टेबलेट आती हैं एक पैक में, तो सर इसको किस तरीके से यूज करना है? मतलब अगर 6 इंच अगर हम उसमें जमीन में गाड़ भी देंगे उसको, तो सर 1 एकड़ में 6 टेबलेट इस तरीके से बहुत सारे पैकेट लग जाएंगे नहीं, सर। नहीं, किस तरीके से यूज करना है? मैं आपको बताता हूँ। अभी 6 टैबलेट के बजाय हम एक 1 kg का एक पैकिंग बना रहे हैं,
जिसमें बहुत सारी टैबलेट रहेंगी। ओके, ये एक Yes, 6 टैबलेट yes. हमने जब हम धनवंतरी के प्लेटफॉर्म पे लाए ना, ये कंसेप्ट लाए जो यूनिवर्सल में पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हमने लाया है धनवंतरी ने। उसमें हमने क्या किया कि एक स्ट्रेप्सिल का गोली रहता है पैकिंग स्ट्रिप, ऐसा नैनो टेक्नोलॉजी का हमने 6 टैबलेट्स लाया। वो इसलिए लाया है एक्चुअली कि 1 एकड़ में आम के 40 पेड़ होते हैं, तो आपको समझो कोई आम का पेड़ उसमें से पुराना है, सूखा हुआ है, उसको जरूरत है, पानी नहीं मिल रहा है, तो आप एक प्रयोग करने के लिए 6 टैबलेट का पैकेट दिया है। अब प्रयोग करके आपको सक्सेस मिलता है तो उसमें आपको 1 किलो का भी पैकिंग हम जल्दी ला रहे हैं, और 1 किलो का पैकिंग लाएंगे तो महंगा भी नहीं रहेगा, और वो धूप के टाइम पे समर वेकेशन में जिधर पानी की बहुत कमतरता है उधर बहुत अच्छा काम आएगा, क्योंकि आखिरी पानी जो समर वेकेशन में, समर चालू होने के पहले, धूप का मौसम चालू होने के पहले जो हम पानी देते हैं लास्ट में, उसी टाइम पे वो जमीन में 3-4 इंच में नीचे गाड़ देंगे, तो आने वाले 2-3 महीने के लिए वो फसल के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। सही सवाल है आपका, लेकिन उसकी पैकिंग बढ़ने वाली है। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. नेक्स्ट जगदीश सर है, आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया गया सर, पूछ सकते हैं आप। सभी प्रोडक्ट जब हम यूज करते हैं उस टाइम नमी कैसी होनी चाहिए खेत की? सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में? कौन से टाइम में यूज करें, या फिर धूप में करें? कौन से टाइम में यूज करने का सही रिजल्ट देगी सर? समय आपको चाहिए, बराबर है। ये बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी ये दवा इस्तेमाल करोगे, ये जो कड़क धूप आती है 9:30 बजे के बाद, तो आप सवेरे 6 बजे समझो ज्यादा फॉग है, ज्यादा मिस्ट है, तो मत यूज करो। पौधे के ऊपर पूरा फॉग होता है, पानी हो जाता है उसका। तो जो धूप निकलती है, सूर्य की किरणें जब निकलती है, और सवेरे 6 से 9 के बीच में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। और शाम को सूरज ढलने के टाइम पे सूर्य की जो किरण है वो स्ट्रेट नहीं होती, थोड़ी फैली हुई होती है और ज्यादा तकलीफ नहीं देती है। तो 5 बजे से लेके 6:30 बजे के टाइम में इसको इस्तेमाल करते हो तो उसका बहुत तो पौधे का उसी समय में बढ़ जाता है। बोलिए नेक्स्ट। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट प्रभात सिंह सर है, आपको अनम्यूट होने का ऑप्शन दे दिया गया सर। प्रभा, ये जयप्रकाश सर जी, आप पूछ सकते हैं जो भी आपका क्वेश्चन है। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन सर इसको लीगलाइजेशन को लेकर के है कि अगर सर हम लोग अगर कहीं इसको कहीं अगर हम लोग किसी को रिकमेंड करते हैं तो क्या वहाँ पे कोई कहीं पे कोई लीगल बातें तो नहीं फंस जाएगी, जैसे कि भारत सरकार से लेकर के या कोई भी ड्रग्स इंस्पेक्टर इस तरीके का कोई हम लोग पर कोई मतलब कि कानूनी दाव पेच तो नहीं हम लोग पर आएगा? सर कानून से लीगल हम पूछना चाहते हैं सर इस दवा के लिए। सर मेरी बात समझ पाए सर आप लोग? हाँ, एक मिनट सर लाइन पे ही है। सर इसका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिए सर। सॉरी सर पूछ रहे हैं कि जैसे हम अगर मेडिसिन कहीं पे दे रहे हैं, मतलब धनवंतरी का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कहीं पे अगर डाल रहे हैं, तो ये जैसे लीगल तरीके से सही है, मतलब सर्टिफाइड है, ये टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। एग्जैक्ट सर आप मुझे पूछ सकते हैं, क्या पूछना है आपको, मैं आपका सही जवाब। एग्जैक्ट सर यही क्वेश्चन है कि सर मैं किसी किसान को सर मैं अलाउ करता हूं, अगर वो इसको मेरे पर कोई कानूनी क्रिया करता है तो क्या उसका कोई हमारे पास सर्टिफिकेट है जिसको मैं दिखाकर बचेगी भारत सरकार से या कहीं से मैं इसका अथॉरिटी है कि नहीं मेरे पास इसका अथॉरिटी है? देखिए इसका थोड़ा डीप क्वेश्चन है, लेकिन आप समझ सकते हो ऐसा मैं उम्मीद रखूंगा। आपने सही सवाल किया है।
दो चीजें है सर। पहले तो आपने सही सवाल किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। और इम्पोर्टेंट चीज ऐसी है, इसका बहुत बड़ा आंसर है लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊंगा। दो चीजें हम कम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, बराबर। जी अब जो दुकान होती है, दुकान कृषि सेवा केंद्र, तो ये जो दुकान होती है ना, ये दुकानदार जो रहता है, वो दुकानदार को दो चीजें होती है। पहली बात है कि वो दवा बेचने के लिए उसको बीएससी एग्री होना जरूरी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जैसा मेडिकल में इंसान की दवाइयां बेची जाती है तो उसमें बी फार्मेसी, डी फार्मेसी कंपलसरी होता है, वैसा एग्रीकल्चर में भी जो कृषि सेवा केंद्र है उसमें जो दुकान चला रहा है उसके नाम पे जब लाइसेंस लेना है, दूसरे नाम से लेगा, जिसके नाम पे लाइसेंस है वो बीएससी एग्री डिग्री चाहिए, जो हम सभी लोग बीएससी एग्री की डिग्री ले नहीं सकते, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसको उसी डिस्ट्रिक्ट में सेल करने का एक लाइसेंस मिलता है। अब हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग का काम है, हमारे मेहमान इस एरिया में से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे बीवी के मेहमान ऐसा फैला हुआ है, तो हम सब जगह पे काम करना है तो हर डिस्ट्रिक्ट का एक इंसान लाइसेंस 50 लाइसेंस निकाल नहीं सकता, दूसरी बात। तीसरी बात, एग्रीकल्चर का कानून अभी स्ट्रांग हो चुका है और स्ट्रांग आगे भी हो जाएगा। तो बड़े बड़े कंपनियां जो है मल्टीनेशनल की, ये कंपनियां छोटे इसमें लोगों को खा लेगी, यानी कि खत्म कर देंगे। अब बचा है खाली एक डायरेक्ट सेलिंग। ये डायरेक्ट सेलिंग में हम ये सब दवा यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम ये दवा दुकान में रख नहीं सकते। दुकान में आप दवा रखोगे तो पहली बात है कि वो हमने इसमें कमीशन बांटनी है लोगों को, राइट। तो थोड़ा बहुत तो दवा का प्राइस है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन दूसरी बात है कि ये दवाओं के लाइसेंस लेने हैं तो भारत के अंदर जितने भी 36 स्टेट है, सभी राज्यों का लाइसेंस लेना पड़ेगा। और ये लाइसेंस लेना मीन्स एक स्टेट का लाइसेंस लेने तो कम से कम 1 से 1.5 साल लगता है, और उसका खर्चा कम से कम 20 से 50 लाख होता है। और उसमें से भी कुछ दवा ऐसी होती है इंसेक्टिसाइड, वो बेच नहीं सकते, और उसके लाइसेंस लेने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो लीगली हमको ये दवाएं डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म से हम किसी भी कृषि सेवा केंद्र के दुकान के शोकेस में नहीं रखते हुए डायरेक्ट यूजर के पास जाके हम जब दवा देंगे और वो इस्तेमाल करेगा तो कोई अपने को प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद भी मैं आपको बताता हूँ, हर धंधे में रिस्क होती है। कैसे, मैं आपको कन्विंस नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। आप समझदार हो, आप समझ जाओगे, या सभी लोग समझ लेने की कोशिश कीजिए। हम कितना भी हमारे पास लाइसेंस है, सब है, हम आरटीओ ने पकड़ लिया तो 50 या 100 रुपए लेता ही हो, और अपना टाइम वेस्ट जाने से अच्छा हमें उसको बोलते 100 रुपए लेके जाओ, रफा दफा हो जाओ। वैसे किसी गांव में या किसी सिटी में हम हमारा काम कर रहे हैं और गलती से कोई दुश्मन है अपना, ये ज्यादा ही अच्छा बिजनेस कर रहा है देख के, या किसान के पास दवा मिली, वो एग्रीकल्चर ऑफिसर को बताया और एग्रीकल्चर ऑफिसर ने बोला, ये कैसे? एग्रीकल्चर ऑफिसर को बोलना है, भाई इसमें कोई केमिकल तो है नहीं, ये तो है 100% ऑर्गेनिक। अपने भारत के अंदर ऑर्गेनिक बेचने के लिए अभी तक लॉ पैदा नहीं किया, केमिकल बेचने के लिए अपने लॉ लाया है। अब ये जो ऑर्गेनिक की दवा है, ये यूज करने से हमारी जमीन फसल को कोई खराबी नहीं है, और आप केमिकल को लाइसेंस देते हो, ऑर्गेनिक नहीं, इसका मतलब जहर बेचने का लाइसेंस है, अमृत बेचने का लाइसेंस नहीं है आपके पास। फिर भी हमारी जो भी एनपीके जो भी है, आपको लगता है आपके पास डिग्री है, हमारे पास तो है नहीं डिग्री, आपके पास बीएससी एग्री, आप हमारी दवा किसानों तक पहुंचाओगे, ये जमीन को, ये फसल को एक ऑर्गेनिक का अंजाम दोगे, तो आप आ जाओ, ठीक है। उसको अपने लेवल पे हमने समझो 2000 रुपए का, 1000-2000 का, ऐसा नहीं होता कि हर कोई ऐसा मांगता है, लेकिन इसको 1000-2000 का पैकेट जनरल प्रैक्टिस है, 5000 तक देके चुप किया जा सकता है। लेकिन उसको ये बोलना है कि तू साल में एक बार आके तकलीफ देने से अच्छा है तुमको हर हफ्ते में हमारे धनवंतरी के प्लेटफॉर्म से 5 से 10 हजार का फायदा होगा। कैसे? हम आपकी आईडी लगवा देते भैया, हम आपको बोलते हैं कि जितने भी किसान हैं उनको हमारी दवा प्रमोट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनडायरेक्टली बोलो, क्योंकि हम एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, हम एक अच्छा क्रांतिकारी कदम उठाने जा रहे हैं धनवंतरी के प्लेटफॉर्म पे। तो उनका कहना क्या होता है कि ये दवा आप दुकान में मत रखो, तो हम दुकान में रख रहे हैं क्या सर? नहीं। और दुकानदार कोई अपनी दवा खरीदेगा क्या? दुकानदार जो है वो
उसका जो डीलर प्राइस रहता है उसमें खरीदेगा, हम उसको एमआरपी के लेवल पे देंगे, वो लेगा कि अपने से नहीं लेगा। हमको उनसे कंपटीशन नहीं करना है, हमको सीधा किसान से जुड़ना है भैया, दैट्स इट। सर मैं एक और क्वेश्चन, इसी में क्वेश्चन है सर, कि दरअसल मेरा जो पॉकेट फ्रेंचाइजी हम लोगों को मिल रही है, वहाँ पे एजी का प्रोडक्ट, तो हम सर अगर दुकानदार को क्या हम तब नहीं साइन अप नहीं करा सकते हैं अपने टीम में? नहीं, दुकानदार को एक बात बताता हूँ, दुकानदार को साइन अप करा सकते हैं, हम हर किसी को साइन अप करा सकते हैं, लेकिन वो दुकानदार की सोच के ऊपर है। उसको दुकानदार को बोलना है भैया तू तेरा आईडी लगा के अपने को अपना जो कंसेप्ट है, अपना जो बिजनेस प्लान है वो पूरा समझा के उसको बेनिफिट्स बता दिया, तो वो एमआरपी पे बेचने के लिए राजी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसको बोलना है कि भैया मार्केट में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, ग्रीन प्लैनेट है, एमवे है, वेस्टीज है, हर कोई अपना अपना प्रोडक्ट रखता है। तो हमारी जो दवा है भैया, लीगली हमको इतना ही कहना है कि हम डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं, हमारे मालिक ने भी एक लाइसेंस लिया, तो भी बेचने वाले जो हम मार्केटिंग वाले दुकानदार है, यानी कि हर कोई इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर दुकानदार हो गया समझो, जो बेचता है वो दुकानदार कहलाता है। तो हर कोई इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बीएससी एग्री नहीं होता और हर कोई इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर दुकान नहीं डाल सकता है, ये वर्चुअल दुकान है हमारी भाई। तो तुमको दुकानदार को ज्वाइन करना है तो उसको बोलना है ये दवा काउंटर के नीचे रख के देना है, और उनका एग्रीकल्चर ऑफिसर के साथ रिलेशन अच्छा होता है, वो हर महीने में उसका किस्त फिक्स रहता है, ये आपको भी मालूम है। तो जो अंडरस्टैंडेबल समझदार है, जो अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग समझ के काम करने के लिए रेडी है, उनके पास जाके आप काम करो, बाकी के लोगों के पास मत्ता फोड़ी करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि उसको जिसमें ज्यादा फायदा है वही वो सेल करने वाला है। तो वो बेच सकता है, लेकिन वो काउंटर के नीचे रख के चुपके से बेच सकता है, ओपन में नहीं बेच सकता, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग में लाइसेंस प्राप्त करना हर एक के लिए डिग्री प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है सर। और सुनिए, हेलो, हाँ सर जी सर। और एक बात ऐसी होती है कि फिर हम धनवंतरी के ब्रांड में नहीं कर सकते, फिर हम जिसके पास लाइसेंस है वो ब्रांड बेचेंगे, फिर हम धनवंतरी का ब्रांड कब बड़ा करेंगे? और धनवंतरी का ब्रांड बड़ा करने के लिए तो हम सब लोग इकट्ठा हुए, जो मैन्युफैक्चरर ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है उसके पास लाइसेंस है, अब उसके पास लाइसेंस है तो उसके ब्रांड में ही लेना पड़ेगा, और अपने ब्रांड में लेना है तो कम से कम 3 से 5 साल का रिपोर्ट होना चाहिए, MSDS मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, यानी कि वो दवा छिड़कने के बाद नदी में गई, समंदर में गई, फिर मच्छी ने खा ली, मच्छी मर गई नहीं मर गई, फिर इसका 3 साल का जो रिपोर्ट होता है वो कृषि विद्यापीठ को देना है, वो दिल्ली तक पहुंचना है, ये सब लाइसेंसिंग। तो ये हम प्रवीण जी कर सकते हैं, लेकिन इसको 5 साल 6 साल जाएंगे, कौन करेगा? और तब तक लॉ तो चेंज होने वाले कंटिन्यूसली, इसलिए प्रॉब्लम है। आपने पूछा सही है, लेकिन इसको मैंने जो सही है वो सही बताया है, जो सच है वो सच बताऊंगा। तो लीगली हमको करना है तो इस हिसाब से ही बेचना पड़ेगा। मैं झूठ बोल के आपको आस नहीं दिखाऊंगा कि गलत बोल के काम करो, ये नहीं बोलूंगा, ये फैक्ट है। हम किसान के पास जुड़ने वाले, एग्रीकल्चर ऑफिसर को कैसे पटाना है, फिर दुकानदार को कैसे समझाना है, ये हमारा स्किल है। तो ये एक थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन है, डायरेक्ट सेलिंग में हम कर नहीं पाते लाइसेंसिंग का काम, ऐसी प्रॉब्लम है। तो सारे लोगों का तो सर डाउट क्लियर हो गया। और एक क्वेश्चन और था सर, जैसे कई लोग पूछ रहे थे कि जैसे फ्लावरिंग बूस्टर हमारे पास है या फिर फ्रूट बूस्टर है, तो एक सिर्फ एक इनपुट है 1 एकड़ के लिए। अगर मान लेते किसी के पास छोटा किसान है, नहीं, मैं बताता हूँ आपको। आपने बोला 1 एम्प्यूल 1 एकड़ के लिए, ऐसा नहीं है। मैंने आपको अभी भी बताया था, अभी भी और एक बार बताता हूँ, जो पूरी पैकिंग है वो 1 एकड़ के लिए। नहीं सर, एक हमारे पास प्रोडक्ट है जो कि फ्रूट बूस्टर है, वो सिर्फ 1 इम्पुल है और 1 एकड़ के लिए काम आता है। कौन सी है? धनवंतरी फ्रूट बूस्टर। फ्रूट बूस्टर जी, उसमें 2 एम्प्यूल आते हैं, 2 ml के 2। ओके 4 ml 200 लीटर पानी में है 1 एकड़ के लिए। अच्छा ओके। और जो फ्लावरिंग बूस्टर है उसमें 10 इंजेक्शन, 1 इंजेक्शन 1 पंप के लिए, और पूरा 1 एकड़ के लिए पूरे 10 इंजेक्शन यूज करते हैं। ओके जी, जैसे इसमें एक क्वेश्चन आया था कि जैसे हम 1 इम्पुल के आधा को यूज किए तो आधा अगर बच रहा है तो उसको कैसे बचा के रखें? हाँ, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको, उसका बता रहा हूँ।
जो अभी मिक्स मत करो। मैं अभी फिर से एक बार धन्वंतरी फ्लावरिंग बूस्टर का पैकिंग बता रहा हूँ। धन्वंतरी फ्लावरिंग बूस्टर के 1 ml के 10 इंजेक्शन आते हैं, तो वो उसके पास ही रहने वाले 10 इंजेक्शन, समझो वो छोटा किसान है, उसको यूज करना है। 1 एकड़ में समझो 150 से 200 लीटर पानी यूज करना है, उसको इतना ही बोलना है, भैया अभी तो छोटा किसान है, तेरे पास आधा एकड़ है, आधा एकड़ के लिए 5 इंजेक्शन लगेंगे, 5 इंजेक्शन यूज करो, 5 इंजेक्शन बॉक्स में रखो। टूटा हुआ इंजेक्शन कोई रखने की जरूरत ही नहीं है ना। 1 ml एक के लिए, 1 ml एक पीट वाला जो पंप होता है 15 लीटर का, उसके लिए। तो 5 इंजेक्शन आधे एकड़ के लिए यूज करो, बाकी 5 इंजेक्शन रख दो, जब चाहे तुम मर्जी यूज करो। और धन्वंतरी फ्रूट बूस्टर जो है उसमें 2 इंजेक्शन है, 1 इंजेक्शन 2 ml का है आधा एकड़ के लिए, और 2 इंजेक्शन यूज करते हो तो 1 एकड़ के लिए। तो कोई भी किसान है उसको बोलना है भाई आधा एकड़ के लिए यूज करना है तो 1 ही यूज करो, 2 एकड़ के लिए 1 एकड़ के लिए यूज करना है तो 2 इंजेक्शन यूज करो, 2-2 ml के। 4 ml 200 लीटर पानी के लिए फ्रूट बूस्टर का डोज है, तो 2 ml यूज करिए छोटे किसान ने, तो 2 ml का इंजेक्शन तो उसके पास रहने ही वाला है। अब वो बोलेगा कि मैं 2 ml में से आधा यूज करता हूँ और आधा रखता हूँ, तो वो आधा प्रॉपर डोज नहीं होगा, और वो कहाँ स्टोर करेगा, नहीं कर सकता हूँ। जी जी। यस सर। एक और जो सर है जो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, सुंदर पटेल जी। तो सर ये लास्ट क्वेश्चन है, उनके और साथ एक बार क्या बात होती रहती है, उनकी रिक्वेस्ट की वजह से आज ये शायद मीटिंग हो रही है। बोलिए। सुरेंद्र सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया है। सुरेंद्र सर, आप क्वेश्चन कर सकते हैं सर। हेलो, नमस्ते सर। थैंक यू सर। बोलिए। ये कुछ किसान से ही पूछते हैं कि इसमें कौन सा मतलब अपने पौधे मतलब सबसे ज्यादा फल आए, क्या छिड़काव करें इसमें कोई सबसे हाँ, ज्यादा फल के लिए। मैं आपको बताता हूँ। कभी भी चट मांगने पड़ ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ना है, पहली बात। जी ये सर। कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप जी जब माँ के कोख से जब आपने जन्म लिया तो आप इमीडिएटली बड़े तो नहीं बने, नहीं सर। लेकिन जब बच्चे से वो बड़ा बन रहा है, तो बच्चे से लेके बड़ा बनने तक जो प्रोसीजर है, उसमें हर एक स्टेज में अपने माँ बाप ने आपको अच्छी तरह से बचपन से अच्छा खिलाया है, अच्छा पाला है, पोसा है, तब जाके आप एक अच्छे खट्टे इंसान बने हो। पौधे जी का भी सर। वही है। अचानक आप फल के लिए बोलोगे तो मैं बोलूंगा धन्वंतरी फ्रूट बूस्टर यूज करो, लेकिन उसको आप जमीन को ठीक करना है तो धन्वंतरी धरती गोल्ड देना पड़ेगा, क्योंकि जो बोलते हैं ना, फाउंडेशन ही ठीक नहीं है तो बिल्डिंग कैसी खड़ी रहेगी। तो जमीन ही ठीक नहीं है तो फसल कहाँ आएगी। तो जमीन को ठीक करना है तो सॉइल आ गया, तो मुख्य अन्नद्रव्य देना है तो एनपीके आना पड़ेगा। अब एनपीके खाद दे रहे हो तो उसके साथ इसको बूस्टर में ग्रोथ स्टेज में 200 टैबलेट यूज करो, फ्लावरिंग में आपको फ्लावरिंग बूस्टर यूज करो, फ्रूटिंग में फ्रूट बूस्टर यूज करो। इस हिसाब से आप करते हो। मैंने इतना ही बोला है कि जमीन को देने के लिए धरती को दे दो तो अच्छी तरह से जमीन ठीक रहेगी, और खाद और बूस्टर का कॉम्बिनेशन को 19-19 के साथ 2 टैबलेट दे दो, न्यूट्रीफर्ट 52 के साथ आप फ्लावरिंग बूस्टर दे दो, और धन्वंतरी 50 या 45 के साथ अपना फ्रूटिंग बूस्टर दे दीजिए, ताकि अच्छी यील्ड होगी, अच्छी पैदावार होगी, उसको एक ज्यादा फसल मिलने का आनंद मिलेगा। जी सर, वो सब जहाँ यूज करवाए थे नहीं सर जी, आप जो आपको भेजे थे व्हाट्सएप किए थे, हाँ, तो उन्हीं सब से मतलब कह रहे थे कि अगर मतलब और कोई है ऐसे कि ज्यादा विकास और मतलब फल मतलब नहीं, ज्यादा आए। एक बात है सर, जो कोई भी अपनी न्यूट्रीफर्ट दवा है वो 10-12 दिन के साइकिल में एक बार ये स्प्रे किया तो 10-12 दिन के बाद दोबारा स्प्रे करना है। हर ग्रेड को 2 बार इस्तेमाल करो, पहली बात। दूसरी बात, ग्रोइंग स्टेज में 2 टैबलेट यूज कर रहे हो, फ्लावरिंग स्टेज में फ्लावरिंग का बूस्टर यूज कर रहे हो, फ्रूट बूस्टर यूज कर रहे हो, इतना भी करते हो तो भी पौधों के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। और पौधे के ऊपर कोई डिसीज आता है, यानी कि कुछ रोग आता है,
तो उसको तुरंत अपनी जो भी दवा है, सकिंग पेस्ट में थ्रिप्स का अटैक है तो आपको धनवंतरी रक्षक देना पड़ेगा। माइट्स का अटैक है, रक्षक दे दो। कैटरपिलर का अटैक है तो धनवंतरी अग्नि दे दो। बोरर का अटैक है तो कोबरा दे दो। फंगस बुरशी का अटैक है तो वो दे दो। अब आप हमेशा जो चिली क्रॉप का पूछते हो वो तो दवा अपने पास आई नहीं अभी तक। वो तो मैंने बोला था हेड ऑफिस में, मैंने आर्मोलिन नाम की दवा भेजी है एंटीवायरस करके, जो पत्ते मुरझा जाते हैं, करली हो जाते हैं, वो वायरस के लिए दवा आनी है अभी अपने पास। वो आ जाएगी तो फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। तो और एक बार सभी को शुभकामनाएं देते हुए मैं आपके परमिशन से रजा लेना चाहूंगा। सर Thank you so much, क्वेश्चन sir. था कि ये जो न्यूट्रीफर्ट 19 है उसको पौधों में डालना है, स्प्रे करना है कि जमीन में करना है? दोनों भी कर 19 वगैरह। सकते, दोनों भी कर सकते। स्प्रे करना है तो 500 ml 200 लीटर पानी में, और जमीन में डालना है तो 1 लीटर डालना है। जी सर। ओके, बाकी किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो अपने अपलाइन से एक बार कांटेक्ट जरूर कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी थैंक यू सो मच सर, आपका इतना कीमती टाइम देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऑल द बेस्ट।